गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, ऋषु ऋषभ, वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। पायल, खुशी, मोनिका, गुरजीत, हर्षदीप, अमृता, समृद्धि, वेरी गुड आफ्टरनून। एंड कौन रह गया? फैजुल, मयंक, आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ। आवाज़ आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सबसे पहले तो यही बता दिया करो कि भाई ऑडियो वीडियो सर एकदम परफेक्टली क्लियर है ना? चलो, आज सब बच्चों ने गुड आफ्टरनून कहा है, किसी ने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं कहा है। अच्छा ठीक है, आवाज़ क्लियर है, वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद शुरू करेंगे। क्लियर है ना? परफेक्ट एकदम, बहुत ही बढ़िया, राइट। तो आज क्या है सर? आज बेसिकली अगर हम सिलेबस की बात करें तो आज हमारी पहली क्लास है। कल की क्लास में तो हमने गप्पे ही मारे थे और तो क्या ही किया था, राइट। ऑलराइट, सो आज क्या करने वाले हैं? आज कुछ नहीं, आपको पता है बेटा मुझे कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक है, तो अगेन मैं आज आपको कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा और क्या करूँगा। शुरू करें एवरीवन? एक बार फटाफट से बेटा बता दो, शुरू करते हैं एकदम मस्त तरीके से, राइट। बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। तो जो बच्चे 11th-12th में पढ़कर आए, ठीक है, टेंशन मत लो बेटा, आपने भी कुछ ना कुछ मिस ही करा होगा तो वो आपको सीखने को मिल जाएगा। और जो बच्चे साइंस और आर्ट्स वाले हैं उनको तो बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो देखो भाई, देखो मैं आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ कि ये बुक ओपन करो अभी। तो किसी भी बच्चे को बुक लेकर नहीं बैठना है, एक पेन होना चाहिए और एक रजिस्टर आपके हाथ में होना चाहिए। और रजिस्टर वही होना चाहिए जो आपने कल फर्स्ट पेज पे जो लिखा था, राइट। सो देखो भाई, कहानी शुरू करते हैं आज अपनी पहली क्लास में, ठीक है। हमारी क्लास में कुछ कैरेक्टर्स रहने वाले हैं। जो बच्चे 11th-12th में मुझसे पढ़े हैं तो 11th-12th में हमारे कुछ कैरेक्टर्स थे, जैसे कि पिंकू, रामू और मीमी। आई डोंट नो जिन बच्चों ने 11th-12th मुझसे पढ़ा है, सीए फाउंडेशन में कुछ कैरेक्टर्स होंगे। हाँ जी बिल्कुल होंगे। तो सर सबसे पहला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्टोरी में, और इस कैरेक्टर का नाम क्या है सर? इस कैरेक्टर का नाम है बेटा जस्सी। क्या नाम है? जस्सी। जस्सी जैसा कोई नहीं, राइट। सर ये कौन है? हाँ जी सर, ये कौन है? ये है बेटा जस्सी। अब जस्सी क्या करने वाला है? जस्सी चाहता है कि बिजनेस शुरू करे। जस्सी आप ही के जैसा एक स्टूडेंट है। जस्सी पढ़ पढ़ के परेशान हो गया है और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अब हम एक बिजनेस शुरू करेंगे। अब देखो बेटा, देखो, ठीक है। अमृता ने पूछा सर मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊंगी क्योंकि मुझे भी ट्यूशन पढ़ाने जाना है। अमृता को ट्यूशन पढ़ाने जाना है या पढ़ने जाना है? अमृता बेटा टाइमिंग तो यही रहेगा, है ना? टाइमिंग तो अभी यही रहेगा 3 से 5। अगर टाइमिंग चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो देखो ध्यान से सुनो। सर जस्सी था? हाँ जी जस्सी था। अब जस्सी को बिजनेस चालू करना है। जस्सी क्या करने वाला है बेटा? जस्सी एक बिजनेस चालू करने वाला है। क्या आप सोच सकते हो जस्सी किसका बिजनेस शुरू करेगा? जस्सी ने बिजनेस शुरू किया सर किस चीज़ का? जस्सी ने बिजनेस शुरू किया लस्सी का। सर क्या बनाता है जस्सी? जस्सी बेटा लस्सी बनाता है। लस्सी पता है ना आपको? लस्सी, यस। देखो प्रज्ञा ने बोला लस्सी, अच्छा ठीक है, राइट। जस्सी क्या कर रहा है बेटा? जस्सी ने बिजनेस चालू किया किसका सर? लस्सी बेचने का। अच्छा ठीक है, राइट। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्लास का पहला क्वेश्चन हमेशा यही होता है। क्या होता है? आपको स्क्रीन पे कितने लोग दिख रहे हैं? अभी जितनी भी मैंने अपनी सुंदर सी ड्राइंग करी है उस ड्राइंग में आपको स्क्रीन पे कितने लोग दिख रहे हैं? सर एक तो जस्सी है, हाँ एक ही दिख रहा है और तो कोई नहीं है। एवरीबडी बेटा अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, पहले बता रहा हूं। अगर मेरे को किसी का आंसर नहीं मिला, अगर मैंने पूछा और आप मुझे आंसर नहीं मिला, मैं क्लास से निकाल दूंगा। हाँ जी, यहाँ पे कुछ स्मार्ट बच्चे हैं जो बच्चे बोल रहे 2। हाँ ऋषु ने बोला, ऋषु वेरी गुड बेटा। खुशी ने बोला 1। ऑफकोर्स एक ही दिख रहा है सर, ये 2 लोग पागल हैं, है ना। अमृता ने बोला एक ही दिख रहा है। बेटा लोग तो एक ही हैं जस्सी, कैसी बातें कर रहे हो आप? सर एक ही लोग हैं, हाँ। अगर किसी नॉर्मल इंसान से पूछा जाएगा तो वो क्या बोलेगा? सर एक ही लोग हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि बेटा आपके हिसाब से, क्योंकि आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, राइट। और अकाउंट्स की एक लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज में आपको स्क्रीन पे 2 लोग दिख रहे हैं। बाकी बेटा जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको एक ही दिखेगा। आपको कितने दिख रहे हैं बेटा? 2। मतलब सर, मतलब यहाँ एक तो है जस्सी, हाँ, और एक ये बिजनेस। ये दोनों बेटा अलग अलग इंसान हैं,
क्या मान के चलना है आपको? ये अलग अलग इंसान है। हाँ, इस बिजनेस का एक नाम है, इस बिजनेस का नाम है JKL। सर बिजनेस का नाम क्या है? JKL मतलब जस्सी की लस्सी। इस बिजनेस का नाम है जस्सी की लस्सी। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको स्क्रीन पे कितने लोग दिख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 लोग दिख रहे हैं, एक है जस्सी और एक है जस्सी की लस्सी। क्या है बेटा? एक जस्सी और एक जस्सी की लस्सी। हाँ, आप एक सब्जेक्ट पढ़ने आए हो। क्या पढ़ने आए हो सर? आप सब्जेक्ट पढ़ने आए हो जिसका नाम है अकाउंट्स, है ना? यस सर यस। अब अकाउंट्स क्या होता है, बुक में क्या डेफिनेशन है बेटा, वो सब चीजें बाद की बात है कि बुक में क्या लिखा हुआ है फलाना ढिंगाना, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, राइट? अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है बेटा? अगर मैं आपको सिंपल सा मतलब बोलूंगा, अकाउंट्स का मतलब है हिसाब किताब करना। अकाउंट्स का मतलब क्या है? हिसाब किताब करना। अरे जैसे अभी आपका फेयरवेल पार्टी हुआ होगा, कुछ बच्चों का हो गया होगा जो 12th में है, राइट? किसी बच्चे का भी रहता होगा। तो फेयरवेल पार्टी में क्या होता है बेटा? आपसे कुछ कुछ पैसे लिए जाते हैं। 11th वाले बच्चों से कुछ कुछ पैसे लिए जाते हैं। उन पैसों का क्या होता है? उन पैसों का हिसाब किताब होता है। कितने पैसे आ गए, कितने पैसे खर्च करने हैं। आप अपनी प्राइवेट पार्टी करते हो, कॉन्टी बोलते हो ना उसको, कॉन्टी, है ना? एक वो पार्टी होती है, उसमें आप पैसे इकट्ठे करते हो, फिर उसका हिसाब किताब होता है, किसने कितने पैसे दिए, कितना खर्च हो गया। क्या वो भी अकाउंट्स है? हाँ बेटा, वो भी अकाउंट्स है। तो अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब हो गया सिंपल हिसाब किताब करना, बस। हाँ, अभी के लिए इतना ही है। यस सर यस। तो बेटा मुझे एक बात बताओ बेटा, हम जो अकाउंट्स पढ़ने आए हैं वो जस्सी का अकाउंट्स पढ़ने आए हैं या जस्सी की लस्सी का अकाउंट्स पढ़ने आए हैं? मतलब क्या हम जस्सी के बारे में पढ़ेंगे कि जस्सी ने कितने पैसे खर्च किए, है ना, जस्सी के पास कितने पैसे बचे हुए हैं, उसके बैंक अकाउंट में कितने हैं, क्या हम ये पढ़ने आए हैं? या हम जो जस्सी का बिजनेस है, जो जस्सी एक बिजनेस चालू कर रहा है, उसके बारे में पढ़ने आए हैं? बेटा हम बिजनेस के बारे में पढ़ने आए हैं। किसके बारे में पढ़ने आए हैं? बिजनेस के बारे में। जस्सी अपनी लाइफ में क्या कर रहा है वो छोड़ो बेटा, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना हमारा काम नहीं है। हम किसी की पर्सनल लाइफ में उंगली नहीं करेंगे। हमें क्या करना है? हमें बिजनेस की बात करनी है, राइट? तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, हाँ जी। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है बेटा? अकाउंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हमको पढ़ने होंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको बुक से नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं अभी आपको पहली क्लास में बोर नहीं करने वाला हूं, टेंशन मत लो, राइट? सर ये कॉन्सेप्ट है, अकाउंट्स में कुछ रूल्स बने हुए हैं और पहला रूल क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है? ये साफ साफ बोल देता है कि सुनो भाई, बिजनेस अलग है और बिजनेस को चलाने वाले लोग अलग, उनकी जिंदगी अलग और बिजनेस की जिंदगी अलग। हम किसकी अकाउंटिंग करने आए हैं? हम बिजनेस की अकाउंटिंग करने आए हैं। तो जो भी आप अपना दिमाग चलाओगे वो किसके अकॉर्डिंग चलाओगे बेटा? बिजनेस के अकॉर्डिंग। बिजनेस में क्या हो रहा है? क्या मुझे कभी भी जस्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा? नहीं, मुझे हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मुझे अकाउंटिंग किसकी करनी है? बिजनेस की करनी है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि ओनर अलग है। इसको कौन बोलते हैं? ये ओनर है ना? ये हमारा बिजनेस का ओनर है, सोल प्रोप्राइटर। और ये क्या है सर? इसको बोलते हैं बेटा बिजनेस एंटिटी। इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस एंटिटी। हाँ जी। तो भाई हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे? हम बिजनेस एंटिटी की अकाउंटिंग करेंगे। आप मान के चलेंगे कि बिजनेस एंटिटी एक अलग इंसान है। तो भाई कितने स्क्रीन पे लोग दिख रहे हैं आपको? 2 लोग दिख रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर हाँ। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको ये बिजनेस चालू करना है, जस्सी को बिजनेस चालू करना है। हाँ सर चालू तो करना है। क्या इसे चालू होगा? क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रोकड़ा लगता है, मतलब पैसा लगता है क्या? अगर आपको बिजनेस करना है बेटा तो क्या हवा हवा में शुरू हो जाएगा? अगर मैंने ये अपना पूरा स्टूडियो बना रखा है, आपको सुंदर सी ये स्क्रीन दिख रही है, क्या पैसे नहीं लगे हुए क्या? अरे बहुत पैसे लगे हुए हैं, है ना? सर बहुत पैसे लगे। हाँ सर बहुत पैसे लगे। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस चालू कैसे होगा? सर बिजनेस तो तभी चालू होगा जब बिजनेस के पास क्या आएगा सर? बिजनेस के पास आएगा मनी। मनी सर उसको क्या चाहिए? मनी चाहिए, पैसा चाहिए। क्या बेटा पैसे के बिना बिजनेस चालू हो सकता है? सर नहीं, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। हाँ, अब भाई पैसा आएगा तो आएगा कहां से? अब जस्सी की लस्सी, मैं मान लो बेटा जस्सी की लस्सी हूं, मैं सोच रहा हूं कि पैसा कहां से आएगा। तो पैसा 2 जगह से आ सकता है सर, 2 जगह से। हाँ, पहले तो बेटा आप हमेशा क्या करते हो? अपने घर से ही पैसे मांगते हो।
अरे अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो पहले तो घर से मांगेंगे, मतलब पहले तो जस्सी से ही मांगेंगे। तो जस्सी जो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, अपने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है, क्या करता है, इन्वेस्ट। जस्सी ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, इसको बेटा अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, कैपिटल। सर क्या बोलते हैं, कैपिटल, हाँ जी राइट, क्या बोलते हैं सर, कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या हो गया, देखो बहुत ही बेसिक से चलूंगा मैं, बोर नहीं होना, ठीक है। सर कैपिटल का मतलब होता है जो ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, जो उसने बिजनेस में पैसा लगाया, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे, कैपिटल। हाँ जी। सर आपने बोला दो जगह से पैसा आ सकता है, हाँ बेटा आ सकता है। देखो 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 ध्यान से सुनो, अब मुझे अगर जस्सी की लस्सी को क्या चाहिए बेटा, फंड, मनी रिक्वायर्ड है, क्या है, मनी। तो मैंने क्या बोला कि भाई जस्सी की लस्सी को पैसा मिलेगा सर, एक तो कहां से, एक तो जस्सी ही लगाएगा। कौन लगाएगा सर, जस्सी। जस्सी ने पैसे दिए, बिल्कुल दिए, उसको हमने क्या बोला, कैपिटल, बिल्कुल सही। सर अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हाँ। अब जस्सी के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, जस्सी आप ही के जैसा है बेटा, 12th पास है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, नहीं। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। जस्सी की एक फ्रेंड है बेटा, अरे आप समझो ना बेटा, जस्सी की कौन है, एक फ्रेंड। अच्छा हाँ, फ्रेंड है सर। फ्रेंड का नाम क्या है बेटा, फ्रेंड का नाम है तान्या। वाह सर वाह, सच्ची घटनाओं पे आधारित, ठीक है सर। जस्सी की फ्रेंड है तान्या। तान्या को पता चला कि यार जस्सी के पास बिजनेस चालू करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ऐसा होता है ना कि आपके दोस्त यार आपको पैसे देते हैं, हाँ, तो तान्या ने पैसे दिए। ओ, तान्या बहुत ही अमीर लड़की है, तान्या ने पैसे दिए। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर मेरे को बिजनेस चलाना है, हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहीं से तो उधार पे लेकर आऊंगा ना, हाँ सर हाँ। और तान्या ने कहा कि क्यों टेंशन लेते हो जस्सी, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, हाँ। तो जस्सी ने क्या किया, तान्या से पैसे ले लिए, हाँ, तान्या ने बिजनेस में इन्वेस्ट करे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसको भी कैपिटल बोलेंगे? सर तान्या ने भी तो बिजनेस में पैसा दिया, तान्या ने बिजनेस को पैसा दिया, हाँ सर दिया तो है। तो क्या इसको भी कैपिटल बोलेंगे? एवरीबडी, क्या लगता है आपको, क्या इसको भी सर कैपिटल बोलेंगे? नहीं बेटा, कैपिटल वर्ड किसके लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ ओनर के लिए यूज होता है। ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है ना, उसको बोलते हैं कैपिटल। हाँ, किसी बाहर वाले ने, बेटा देखो जस्सी के लिए तो तान्या बाहर वाली नहीं है, लेकिन बेटा बिजनेस के लिए तो है ना, बिजनेस के लिए तान्या बाहर वाली है। हाँ बेटा, बिजनेस के लिए तान्या बाहर वाली है। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की, हाँ सर। इसका मतलब तान्या ने एक तरीके से लोन दिया है। सर क्या दिया है, लोन दिया है, हाँ राइट। तो भाई बिजनेस के लिए क्या है, लोन। लोन का मतलब क्या है कि आपने कहीं से उधार पे पैसा लिया है, बिल्कुल सही। क्या लिया, उधार पे। यहां पे उधार को क्या बोलते हैं सर, अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं उसको लायबिलिटी। सर क्या बोलते हैं, लायबिलिटी, हाँ जी। अगर कोई बच्चा यहाँ पे लायबिलिटी पहली बार सुन रहा है तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, लायबिलिटी का मतलब होता है, बिजनेस की लायबिलिटी की बात हो रही है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी मतलब जो पैसे बिजनेस को वापस करने पड़ेंगे। लायबिलिटी मतलब जो पैसे वापस करने पड़ेंगे, हाँ जी बेटा। क्या तान्या पैसे वापस लेगी? हाँ बेटा, पैसे तो वो वापस लेगी। अगर उसने पैसे दिए हैं, लोन दिया है, अगर आप बैंक से लोन लोगे, किससे, बैंक से, तो क्या उसको वापस नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो आप कहीं से भी लोन लो तो ये क्या है सर, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब सिंपल सा क्या होता है सर, लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है सर अमाउंट पेबल, बस। हाँ बस एक चीज ध्यान रखना, अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर्स। अच्छा हाँ जी, अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर्स, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं लायबिलिटी। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो अभी तक हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, बहुत ही सिंपल कहानी हमारी चल रही है कि जस्सी ने एक बिजनेस चालू किया है, बिजनेस अलग है, जस्सी अलग है। जस्सी ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया उसको कैपिटल बोलते हैं, हाँ। किसी और से पैसा लिया तो उसको क्या बोलते हैं सर, लायबिलिटी। हाँ सर हाँ, यहां तक बात क्लियर है। आई होप जो साइंस और आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो यहां तक कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। हाँ सर हाँ। सर अब क्या हुआ, कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये रहा जस्सी का बिजनेस स्टॉल।
सर ये क्या है? जस्सी का बिजनेस स्टॉल, जस्सी की लस्सी। क्या बढ़िया नाम है ना बेटा, बहुत ही टाइम लगा के सोचा है मैंने इसको, ठीक है। ये कौन है सर? जस्सी। अब सुनो ना, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। अब क्या हो गया? अब तान्या का बर्थडे आ गया। अरे सुनो ना सर, क्या आ गया? तान्याज बर्थडे। अब मुझे बताओ बेटा, अगर तान्या का बर्थडे आया है तो क्या जस्सी तान्या के लिए कुछ लेगा नहीं क्या? आपकी फ्रेंड का बर्थडे आता है तो आप कुछ लेते हो ना? हाँ सर हाँ। अब लेकिन जस्सी के पास तो पैसे नहीं है। अरे सुनो सर, जस्सी के पास तो पैसे नहीं है ना, जस्सी के पास पैसे नहीं है। अब सुनो क्या हुआ। हुआ ये बेटा कि जस्सी ने बिजनेस में से पैसे निकाले, बिजनेस में जो कैश पड़ा हुआ था वो निकाल लिया। हाँ सर, कितना? 1000 रुपये। और उससे क्या किया? उससे तान्या को गिफ्ट किया। अरे फ्रेंड है ना बेटा, क्या किया? तान्या को गिफ्ट किया। हाँ अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ ना सोच समझ के। हाँ तो क्या ये आपके बिजनेस का खर्चा नहीं हो गया? सर ये खर्चा हो गया, और क्या। अरे बिजनेस में से 1000 रुपये चले गए सर, बिजनेस में से 1000 रुपये चले गए, तो क्या इसको हम बिजनेस का खर्चा मानेंगे? आप बताओ भाई। देखो खर्चा का मतलब क्या होता है? जब पैसे खर्च हो जाते हैं। मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने पैसे खर्च कर दिए, तो उसको क्या बोलते हैं? खर्चा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? एक्सपेंस। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा क्या ये बिजनेस का खर्चा हो गया? बोलो ना। हाँ सर बिजनेस का खर्चा हो गया। बेटा मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ओनर को अलग रखना और बिजनेस को अलग रखना। हाँ सर हाँ। क्या ये बिजनेस का खर्चा है? क्या आपने लस्सी बनाने का खर्चा किया है? नहीं, ये तो ओनर का खर्चा है सर। ये क्या है? ओनर का खर्चा, ओनर की पर्सनल लाइफ का खर्चा है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अगर ओनर अपने पर्सनल खर्चे कर रहा है, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स, है ना। बाकी लोगों के लिए ड्राइंग्स कुछ और होता है बेटा, हमारे लिए ड्राइंग्स क्या होता है? हमारे लिए ड्राइंग्स का मतलब होता है जब ओनर बिजनेस में से पैसा ले ले या कुछ भी ले ले अपने पर्सनल पर्पस के लिए। ये बिजनेस का खर्चा है क्या बेटा? तान्या को बर्थडे का गिफ्ट देना क्या बिजनेस का खर्चा है? नहीं बेटा, बिजनेस का खर्चा नहीं है। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। सर ओनर ऐसे कैसे पैसे ले सकता है? बेटा ले सकता है। कैसे? सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। देखो बेटा, कॉमर्स वालों के दिमाग में भी आना चाहिए। सर क्या? कि एक बात बताओ, मैंने कहा ओनर अलग, हाँ सर हाँ, बिजनेस अलग, हाँ। ओनर क्या जब चाहे बिजनेस में से पैसा निकाल सकता है? हाँ बेटा निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि भूलो मत, ओनर ने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट भी तो किया हुआ है। यस और नो? तो इसका मतलब बेटा ओनर ने जब बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो निकालेगा भी सही, ऑफ कोर्स। क्यों सर? क्योंकि बिजनेस अलग और ओनर अलग। तो भाई जब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है तो क्या वो निकाल नहीं सकता? बिल्कुल निकाल सकता है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो इसका मतलब तो सर ये भी हो गया, क्या हो गया? कि कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। सोचो सोचो सोचो, क्या कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है? क्यों? क्योंकि बिजनेस ने जो ओनर से पैसा लिया है, अरे बेटा जस्सी ने जो अपने बिजनेस में पैसा लगाया, क्या बिजनेस वो वापस करेगा? हाँ। क्या जस्सी वो पैसे वापस लेगा? हाँ। तो क्या वो भी एक लायबिलिटी है? सोचो। सर ये क्या बात हुई? जस्सी का तो बिजनेस है। मैंने क्या कहा? जस्सी अलग और जस्सी का बिजनेस अलग, जस्सी अलग और जस्सी का बिजनेस अलग। भाई अगर जस्सी ने बिजनेस को पैसे दिए हैं तो भाई वो वापस ले सकता है। हाँ, तो इसीलिए जो कैपिटल है ना बेटा, ये कैपिटल भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी। लेकिन हम इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है कैपिटल। क्यों सर? क्योंकि बेटा वो ओनर की है ना। यस और नो? सर वो ओनर की है, हाँ। इसलिए मैंने आपको यहां पे क्या लिखवाया, सुनो ध्यान से। लायबिलिटी का जो लायबिलिटी वर्ड है वो हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं? अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर। यस और नो? जब किसी आउटसाइडर को पैसा देना होता है उसके लिए मैं लायबिलिटी यूज करता हूं। लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैपिटल भी एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। ओनर ने पैसे दिए हैं तो वो वापस लेगा, बिल्कुल लेगा। लेकिन हम लायबिलिटी वर्ड उसके लिए यूज नहीं करते, हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि बाहर वालों को कितना देना है और घर वालों को कितना देना है। अरे जस्सी तो अपना ही बंदा है ना भाई। अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो जस्सी तो अपना ही है। हाँ सर हाँ। तो जो घर वालों को देना है वो क्या होता है सर? कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल। बिल्कुल सही बात है।
है तो लाइबिलिटी। हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहां तक आपको बात समझ में आई है। मान लो जस्सी ने जो कैपिटल लगाया था बेटा, कैपिटल लगाया था, इन्वेस्ट किया था, वो कितना था? 1 लाख रुपए। सर कितना था? 1 लाख रुपए। हाँ 1 लाख रुपए। हाँ, और उसने 1000 रुपए निकाल लिए। अब मुझे सारे बच्चे बताओ, बिजनेस की जो लाइबिलिटी है घर वाली, मतलब कैपिटल वाली लाइबिलिटी, वो कितनी बच गई? सोचो सोचो। बिजनेस ने ओनर को अब कितने पैसे देने हैं? अब ओनर बिजनेस से कितने पैसे निकाल सकता है? बताओ बताओ। सर 1 लाख रुपए उसने बिजनेस को दिए। हाँ बेटा हाँ, 1 लाख रुपए उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसने 1000 रुपए निकाल भी तो लिए। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या उसने 1000 रुपए निकाल लिए? हाँ सर हाँ, उसने 1000 रुपए निकाल लिए। तो भाई अब तो सिर्फ 99,000 रुपीज कैपिटल बचा है। क्या मैं यही बोलूंगा कि भाई अब जो कैपिटल का बैलेंस है, जो लाइबिलिटी है कैपिटल वाली, वो तो 99,000 है। हाँ, तो बेटा क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ड्रॉइंग्स की वजह से ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल? बोलो हाँ या ना। मैं बेटा आपको जितनी थ्योरी रिक्वायर्ड है आगे वाले चैप्टर्स के लिए, प्रैक्टिकल चैप्टर्स के लिए, उतनी अभी करवाऊंगा। राइट, ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। हाँ, ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, ये हम लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं कि क्योंकि उसने पैसा निकाला, जिसको हमने क्या बोला बेटा, जिसको हमने बोला ड्रॉइंग्स, हाँ, उसकी वजह से कैपिटल कम हो गया, कैपिटल का बैलेंस कम हो गया। बिल्कुल हो गया। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर इतनी बात समझ में आती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हाँ सर हाँ, आ जाओ। यहां तक किसी को डाउट है बेटा? हमने कुछ 2-3 कहानियां सुनी है और कुछ नहीं किया, कहानियां ही सुनते रहेंगे और क्या करेंगे। अकाउंट्स क्या है बेटा? कहानियां है बस, और कुछ नहीं। यहां तक किसी को कोई डाउट वाउट है तो पूछो बेटा। किसी के मन में आ रहा है? जो साइंस वाले बच्चे हैं, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, नहीं चल सकते हैं आगे? किसी को कोई डाउट वाउट तो नहीं है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चले आगे चले। यस सर यस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब बेटा बिजनेस चल गया, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सर बिजनेस चल गया? हाँ सर हाँ, बिजनेस चल गया। ठीक है बेटा तुषार, ये नोट्स आपको रजिस्टर में जहां जहां आपको लगता है बनाने के लिए, वहां वहां लिख सकते हो। अभी तो मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं है। अगर आप कहोगे कि भाई ये जो मैं लिख रहा हूं, सुनो मेरी बात, अगर आप मुझे कहोगे सर जो मैं लिख रहा हूं वो मैं आपको दे दूं, हाँ तो बेटा वो मैं आपको दे सकता हूं, ये मैं आपको दे दूंगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। सुनो मेरी बात। सर ये है जस्सी की लस्सी। हाँ सर हाँ, ये जस्सी की लस्सी। अब बेटा ये बिजनेस चल गया। अब सुनो सुनो, बिजनेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बिजनेस की बात करेंगे। अब बिजनेस चल गया तो भाई आपने बिजनेस में कुछ क्या करी होंगी? ट्रांजैक्शंस करी होंगी। सर एक नया वर्ड आ गया। हाँ बेटा एक नया वर्ड आ गया, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि बिजनेस चलाने के लिए जो जो आपको एक्टिविटीज करनी पड़ती है। सर जैसे कि बेटा लस्सी बनाने के लिए आपने मिल्क परचेज किया। भाई दूध से ही बनती है ना लस्सी मेरे हिसाब से, तो है ना, लस्सी दूध से बनती है। सर आपने मिल्क परचेज किया। हाँ सर हाँ। आपने शुगर परचेज करी। ओहो हो, लस्सी तो बेटा वृंदावन में मिलती है। ठीक है, आपने क्या करा सर? शुगर परचेज किया। यस सर यस, आपने शुगर परचेज किया। अब भाई आपने बढ़िया सा एक स्टॉल बनाया है तो वहां पे आपने चेयर्स परचेज करी। अरे आप मुझे बताओ ना, अगर एक लस्सी की दुकान है तो उस पर क्या क्या होगा? एक तो भाई उसने दूध लिया होगा। हाँ सर हाँ। शुगर परचेज किया होगा, बिल्कुल सही बात है। चेयर्स होगी। हाँ, अरे उसने एक मशीन भी परचेज करी, वो लस्सी मेकर है ना, एक लस्सी मेकर आता है बेटा, मुझे पता है, लस्सी मेकर मशीन आती है। हाँ है ना, वो ग्राइंडर सा होता है, ग्राइंडर सा रर करके चलता है। हाँ, तो आपने क्या किया? एक लस्सी मेकर लिया। और क्या होता है? आपने कुछ टेबल्स वगैरह भी ली है, चेयर्स टेबल्स, आराम से बैठ के पिएंगे। हाँ, और क्या, बस यही है ना। अरे अरे प्रज्ञा ने बोला कुल्लड़। अरे कुल्लड़ 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 मतलब बेटा वो ग्लास होता है ना, मिट्टी का जो ग्लास होता है उसको कुल्लड़ बोलते हैं। बहुत बढ़िया। सर ये क्या है? अब मुझे बताओ, क्या ये सारी की सारी चीजें आपने बिजनेस के लिए की है? हाँ सर हाँ, ये बिजनेस के लिए करी है। सर ये आपने बिजनेस के लिए करी है, और क्या करी है? बिल्कुल सही बात है, ये सब क्या है? बिजनेस के लिए। तो बेटा मिल्क का परचेज करना, शुगर परचेज करना, चेयर्स टेबल्स लेना, हाँ ठीक है, लस्सी मेकर लेना, कुल्लड़ लेना, ये सब को मैं क्या बोलूंगा? दिस आर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस के लिए जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है, खरीदना बेचना, आपने बेचा भी तो होगा भाई, खरीद खरीद के छोड़ थोड़ी देंगे। हाँ, फिर आपने क्या किया? आपने सेल करी, सेल ऑफ लस्सी। यस सर यस।
आपने क्या करी है बेटा, लस्सी सेल करी। हाँ, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब बिजनेस की ट्रांजेक्शन है सर। क्या है, पूरे साल मस्त आपका बिजनेस चल रहा है। हाँ बेटा, मस्त बिजनेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बनाते हो, आप सुबह सुबह दूध लेके आते हो, शुगर आप परचेज करके आते हो, बनाया और मस्त आपने बेची। तो जस्सी की लस्सी बहुत ही बढ़िया चल रही है। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया चल रही है। आपने ये बिजनेस कब चालू किया था, कभी भी मान लो बेटा, अरे मैं अपने बर्थडे पे चालू करूंगा, चलो मैं सबको बता रहा हूँ, ये मेरा बर्थडे है, अगर आपको गिफ्ट देना हो तो आप दे सकते हैं। 2 अगस्त 2022 को मैंने ये बिजनेस चालू किया। अच्छा ठीक है, मस्त तरीके से चल रहा है। हाँ बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब क्या हुआ है सर, अब सुनो सुनो क्या हुआ। अब एक दिन क्या हुआ, मार्च का महीना था सर। क्या था, मार्च का महीना चल रहा था। अच्छा ठीक है, और मेरी दुकान पे बेटा, मेरी दुकान पे एक कस्टमर आया। अच्छा जी, हाँ जी, एक कस्टमर आया। हाँ, मान लेते हैं बेटा इस कस्टमर का नाम था गुरजीत। जस्सी की दुकान पे गुरजीत आया। हाँ, गुरजीत आराम से बैठा, मेरा रेगुलर कस्टमर था, ठीक है। तो गुरजीत ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। सर क्या पूछा, देखो देखो देखो, क्वेश्चन पूछा कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा है। गुरजीत ने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा, बिजनेस कैसा चल रहा है। अच्छा हाँ जी, बिजनेस कैसा चल रहा है भाई साहब। अरे जस्सी भाई साहब, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये मुझसे किसने पूछा बेटा, गुरजीत ने पूछा। अच्छा ठीक है, और जस्सी ने क्या बोला बेटा, जस्सी ने बोला कि सही चल रहा है, ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। आप किसी से अगर पूछोगे बिजनेस कैसा चल रहा है तो उनका एक स्टैंडर्ड आंसर होता है। सर आप मुझसे पूछोगे तो मैं क्या बोलता हूँ कि बस 2 टाइम की रोटी खा लेते हैं, ठीक है, ठीक ठाक टाइम पास हो जाता है, वैसा चल रहा है। तो फिर गुरजीत ने दोबारा पूछा कि भाई साहब प्रॉफिट कितना हो रहा है। गुरजीत ने क्या पूछा कि भाई साहब प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्यों सर, क्योंकि गुरजीत कौन है बेटा, गुरजीत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसका दिमाग कहाँ चल रहा है सर, उसका दिमाग चल रहा है कि लस्सी के बिजनेस से ये जस्सी भाई साहब कितना पैसा कमाते हैं। तो गुरजीत ने पूछा कि प्रॉफिट कितना हो जाता है। अब भाई साहब मुझे एक बात बताओ, अब लस्सी, जस्सी और लस्सी, सुनो ध्यान से। जस्सी ने बोला, सुनो सुनो, अरे जस्सी का जवाब तो सुनो। जस्सी ने बोला कि यार बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया था, बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया था। हाँ, आज तक वो 1 लाख रुपए वापस नहीं मिला। सुनो सुनो क्या बोल रहा है, जस्सी बोल रहा है बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया था, आज तक वो 1 लाख रुपए पूरे नहीं हुए। मुझे एक बात बताओ, गुरजीत का क्वेश्चन क्या था, गुरजीत का क्वेश्चन था कि प्रॉफिट कितना कमाते हो। जस्सी ने क्या बताया कि यार मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया था, हाँ आज तक बिजनेस से बस मैंने 40,000 रुपए ही निकाले हैं, 40,000 रुपए ही निकाले हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरे साल में जस्सी को 40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सर अगस्त में शुरू किया था, हाँ अगस्त में शुरू किया था, यस सर। अब जस्सी कह रहा है कि भाई मैंने बिजनेस में स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगाया था, अभी तक सिर्फ बिजनेस से 40,000 रुपए निकाल पाया हूं, बिजनेस से 40,000 रुपए निकाल पाया हूं। तो क्या इसका मतलब ये 40,000 रुपए प्रॉफिट है, क्या लगता है आपको, इज दिस प्रॉफिट। हाँ जी भाई, जस्सी को क्या लग रहा है, जस्सी को लग रहा है पूरे साल बस 40,000 रुपए ही कमाया मैंने, क्योंकि 1 लाख रुपए लगाया था, अभी तक तो सिर्फ 40,000 ही बना पाया हूं। क्या ये 40,000 रुपए प्रॉफिट है, अजी नहीं, इसको प्रॉफिट नहीं कहते, इसको प्रॉफिट नहीं कहते, नहीं सर नहीं। तो बेटा आपको क्या लगा, अब जो सीए लोग होते हैं ना, सीए लोग बस वो ऐसे ही कस्टमर को ढूंढ रहे होते हैं। तो मतलब गुरजीत को समझ में आ गया, गुरजीत को क्या समझ में आ गया कि जस्सी मेरा क्लाइंट बन सकता है। अरे ऐसा ही करते हैं हम लोग ऐसा ही करते हैं बेटा, कि जहां पे हमको मौका मिला वहां पे हमने अपना क्लाइंट बना लिया। तो मतलब गुरजीत को समझ में आ गया कि जस्सी तो पागल है, इसको कुछ नहीं पता काउंटिंग के बारे में। तो भाई अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो सीए साहब है, हाँ सीए साहब ने क्या बोला सर, सीए साहब ने बोला कि जस्सी भाई साहब सुनो, आपको पता है कि आपको 31 मार्च को हाँ जी क्या करनी होती है सर, आपको 31 मार्च को अपने बिजनेस की क्या करनी होती है, बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होता है।
सीए साहब ने क्या बोला, सीए साहब ने बोला कि हर साल 31 मार्च को आपको बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होता है। जो आप बता रहे हो ना, ये प्रॉफिट नहीं है, ये तो 40,000 रुपये आपकी ड्रॉइंग्स है जो आपने बिजनेस से निकाली है। उसको क्या बोलते हैं सर? उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो आपको क्या करना होगा? बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होगा। बात समझ रहे हो कि भाई हर साल 31 मार्च को क्या करना होता है सर? हमको बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होता है। अब बात आई सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई? अब खुद बताओ मेरे को। मैं अगर एक बिजनेस चला रहा हूं, सारे बच्चे बताएंगे, कॉमर्स वाले भी बताएंगे, बेटा मुझे बताओ, अगर मैं बिजनेस चला रहा हूं तो मेरे बिजनेस में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, एक्चुअली में कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपको पता है? मुझे कब पता चलेगा? सोचो, अगर मैंने अगस्त में 1 लाख रुपए लगाए थे, हाँ, अब 1 लाख रुपए से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, एक्चुअली में इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ, ये मुझे कब पता चलता है? बेटा ये मुझे पता चलेगा जब मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? जब मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। एब्सोल्युटली सर, क्या बात कर रहे हो? और क्या? अब खुद सोचो सर, जस्सी की लस्सी से मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, वो तो तभी पता चलेगा जब आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। कि भाई स्टार्टिंग में मैंने 1 लाख रुपए लगाए, हाँ सर, हाँ, है ना? जब मैंने बिजनेस चालू किया था सर, कब चालू किया था? 2022 में चालू किया था, बिल्कुल सही बात है। तब मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, हाँ। अब मान लो अगर मैं 2030 में बिजनेस को बंद कर दूं, हाँ, और 1 लाख रुपए के मेरे कितने हो गए? 10 लाख रुपए। तो मैं क्या बोलूंगा? तो बोलूंगा कि भाई मैंने इस बिजनेस से 9 लाख रुपए कमाए। क्या आप मेरी बात से अग्री करते हो कि सर पता तो तभी चलेगा कि भाई इस बिजनेस से प्रॉफिट कितना हुआ? एवरीबडी यस और नो? अरे जल्दी बोलो ना भाई, जल्दी जल्दी फटाफट यस और नो बोला करो। असली प्रॉफिट तभी पता चलेगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर, असली प्रॉफिट तो मुझे तभी पता चलेगा सर जब क्या हो जाएगा? बिजनेस बंद हो जाएगा। अब जस्सी ने भी यही बोला सर, जस्सी ने क्या बोला कि भाई असली प्रॉफिट तो तब पता चलेगा जब बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन 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 सर बात ऐसी है कि तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ सर, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपना बर्थडे हर साल बनाते हो? क्यों बनाते हो भाई? आप अपना बर्थडे हर साल क्यों बनाते हो भाई? आप एक बार आप पैदा हो चुके हो तो बस हो गए ना। अब तो जब लाइफ खत्म हो जाएगी, बस खत्म हो जाएगी। आप हर साल क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो भाई? क्यों बना रहे हो? हर साल बना रहे हो ना, क्यों सर? क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपनी लाइफ को, ये आप आज, ये आपका बर्थ डेट है, हाँ सर, हाँ, हाँ ना सर, आपने ये अपनी, ये आपकी क्या है, ये आपके पूरे के पूरी लाइफ है, हाँ, राइट। और ये कभी ना कभी क्या हो जाएगी सर? एंड हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। आपने क्या किया है सर? आपने अपनी लाइफ को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना? आपने भी तो अपनी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है सर, बिल्कुल डिवाइड किया है कि भाई मैं अब 1 साल का हो गया या हो गई, अब मैं 2 साल का हो गया, 3 का हो गया, 22 का हो गया, 80 का हो गया। ऐसे करते हो? हाँ सर, ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही। जब मैंने क्या बोला कि बिजनेस भी एक इंसान है, तो जो बिजनेस की लाइफ होती है, क्या होती है सर? जो हमारे बिजनेस की लाइफ होती है, मतलब जब वो बिजनेस स्टार्ट हुआ, हाँ, और जब वो बिजनेस खत्म हो जाएगा, ये क्या है सर? दिस इज बिजनेस की लाइफ। आप अपनी बिजनेस की लाइफ को भी छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। आप हर एक जो भी पीरियड होता है, ये कोई भी पीरियड हो सकता है सर, हम अपने बिजनेस की लाइफ को 2-2 महीने में डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हो, 1-1 महीने में भी कर सकते हो। यस सुनो? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल 6-6 महीने में कर सकते हैं, हाँ। क्यों सर? ये जानने के लिए सर, ये जानने के लिए कि भाई आपका बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है। आपको अपनी गलतियां कैसे पता चलेगी? पता चले 1 लाख रुपए लगाए थे, 10 साल बाद 1 लाख रुपए डूब गए, आपको पता ही नहीं चला, आप गलतियां करते जा रहे थे, खर्चा ज्यादा हो रहा था, है ना भाई? दूध आपका 10 रुपए, एक लस्सी में 10 रुपए का दूध मिलता है और आप लस्सी 5 रुपए की बेच रहे हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो हमने क्या बोला, हम अपनी बिजनेस लाइफ को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसको हमने बोला डेफिनेट पीरियड। मतलब मैं अपनी बिजनेस लाइफ को डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करता हूं।
बात समझ रहे हो? हाँ सर हाँ। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे सर, हम इंडिया की बात करेंगे तो हम अपने बिजनेस को एक एक साल में डिवाइड करते हैं। हर एक साल अकाउंटिंग करते हैं, हर एक साल। और वो शुरू कब होता है सर? शुरू 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। जब आपको अपने बिजनेस के फाइनेंसेस बनाने होते हैं, फाइनेंस को देखना होता है, उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। तो इंडिया में क्या प्रैक्टिस है सर? इंडिया में प्रैक्टिस है कि आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च अपनी बिजनेस की अकाउंटिंग करनी होती है। ये देखना होता है कि आपका बिजनेस कहां पे स्टैंड कर रहा है। हर साल प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ जी, ये चीज कहां पे मेंशन्ड है सर? एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। सर क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, हाँ जी, राइट सर। ये कॉन्सेप्ट्स मतलब रूल्स होते हैं, राइट। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है कि जो मेरे बिजनेस की लाइफ है उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, देखो वो डिवाइड आप किसी भी पार्ट्स में कर सकते हो। अगर आपको मैं बताऊं, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, जिनको हम क्या बोलते हैं? बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ये हर 3 महीने में अकाउंटिंग करती है सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तो करती है, हाँ, हर 3 महीने में भी अकाउंटिंग करती है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है भाई, है ना। तो इनको हर 3 महीने में अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ता है, मैंडेटरी है इनके लिए। न्यूज़पेपर में इनकी बैलेंस शीट आती है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस आता है हर 3 महीने में, क्वार्टरली, राइट। अगर आप बाहर जाओगे, बाहर मतलब यूएस, कनाडा वगैरह देखोगे, तो वहां पे अकाउंटिंग पीरियड क्या है सर? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। तो सबने अपना ही अकाउंटिंग पीरियड बनाया हुआ है, बस इंपॉर्टेंट है कि वो डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च है, बाहर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। नॉर्मली 12 महीने का लोग लेके चलते हैं, कई कई कंट्रीज में 15 महीने का भी हो सकता है, उससे हमको लेना देना नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जिसको आपने क्या बोला सर? अकाउंटिंग पीरियड, है ना। क्या बोला है? अकाउंटिंग पीरियड। तो भाई सीए साहब आपको ये समझा रहे थे कि भाई आपको 31 मार्च को क्या करना है? आपको 31 मार्च को अकाउंटिंग करनी होती है सर, बिल्कुल करनी होती है। बात समझ में आ गई? हाँ सर हाँ, बिल्कुल करनी होती है, राइट। तुषार ने पूछा 3 महीने में बैलेंस शीट। हाँ बेटा, सब कुछ बनता है। अगर आप कभी भी देखोगे, गूगल भी करोगे, न्यूज़पेपर में चेक करोगे, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, टाटा, रिलायंस, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको क्वार्टरली स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सब कुछ हर 3 महीने में बनाना पड़ता है। और एक फाइनल बनाना पड़ता है 1 अप्रैल से 31 मार्च वाली। बात समझ में आ गई? राइट। प्रज्ञा ने पूछा सर इंडिया में 1 जैन से स्टार्ट क्यों नहीं होता? जैसे मैंने बोला बेटा, क्या बना रखे? कुछ आपकी प्रैक्टिसेस चल रही है। क्या चल रही है? कुछ प्रैक्टिसेस चल रही है, कुछ चीजें चल रही है कि भाई ये वो बात हो गई कि ए फॉर एप्पल क्यों होता है ना। तो कुछ स्टार्टिंग से जो प्रैक्टिसेस चल रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में 1 जनवरी से हो जाए? हाँ, चेंजेस होते रहते हैं। हाँ बेटा, चेंजेस होते रहते हैं। जो मैं आपको 3 महीने वाली बात बता रहा हूं, क्या ये स्टार्टिंग से चल रहा है? नहीं, ये बेटा 1990s के बाद शुरू हुआ है, राइट। कि बड़ी बड़ी कंपनियों में भाई बहुत कुछ होता है, तो उनको तो हर 3 महीने में अकाउंटिंग करना जरूरी है। हर 3 महीने में पब्लिक को यह बताना जरूरी है कि वो क्या क्या कर रही है, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट क्या है। तो हमारे इंडिया में जो प्रैक्टिस चल रही है वो क्या चल रही है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर फॉलो क्यों नहीं होता है? इसका ऐसा कोई रीजन है कि क्यों नहीं फॉलो होता है। स्टार्टिंग से ये शुरू कर दिया तो वही चलता हुआ आ रहा है। इंडिया ने क्या किया बेटा? इंडिया ने अपना बहुत ही कम मतलब आप समझो कि इंडिया ने बाहर की कंट्रीज से जितने भी अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो जनरली कॉपी करे हैं। जैसे हम डेबिट और क्रेडिट पढ़ेंगे, तो क्या डेबिट और क्रेडिट इंडिया में इन्वेंट हुआ है? नहीं बेटा, डेबिट क्रेडिट इंडिया में इन्वेंट नहीं हुआ, बाहर इन्वेंट हुआ है। हमने बाहर जो अकाउंटिंग रूल्स होते थे वही फॉलो कर लिए, हाँ, बस उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर लिए एज पर इंडियन बिजनेस, कि भाई इंडिया के बिजनेस के अकॉर्डिंग जो जो चेंजेस होते हैं वो हमने कर लिए, बाकी वही हम बाहर का फॉलो कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया बेटा? बहुत ही बेसिक चीजें। 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। एक तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, बिल्कुल सही बात है। अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है सर? हमें बिजनेस के अकॉर्डिंग करनी है, ये भी बिल्कुल सही बात है, राइट। ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं।
वो कैपिटल क्या है सर? वो कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। एब्सोल्युटली यस। ठीक है, अगर बिजनेस कहीं बाहर से पैसा लेता है उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आया नेक्स्ट कि ड्रॉइंग्स क्या होता है? जब ओनर बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेगा अपने लिए, है ना, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग से क्या होता है? ओनर की कैपिटल कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। फिर हमने देखा कि बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो सकती है। बिजनेस के लिए आप कुछ भी खर्चा वर्चा कर रहे हो, कुछ भी आप सेल वगैरह कर रहे हो, वो क्या है सर? बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। हाँ सर हाँ। और हमने देखा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम अकाउंटिंग करो, ये जानने के लिए कि भाई आपका बिजनेस परफॉर्म कैसा हो रहा है, क्योंकि देर ना हो जाए ना, देर ना हो जाए। हाँ भाई, जब तक आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा, उन गलतियों को ठीक कैसे करोगे? आपके स्कूल में रेगुलरली टेस्ट क्यों होते हैं बेटा? क्यों होते हैं रेगुलरली टेस्ट? ताकि ये पता लगा सके कि भाई आप गलती कहां पे कर रहे हो, ताकि आप उसको इंप्रूव कर सको। जो बच्चे भी 12th में हैं, उनके 2 बार प्री बोर्ड्स क्यों हो रहे हैं? कि पहले प्री बोर्ड में जो गलती करी है उसको आप इंप्रूव करो सेकंड प्री बोर्ड में। इसीलिए बिजनेस में भी क्या है? बिजनेस में भी हर साल क्या करा? हर साल आप अपने हिसाब किताब को देखो। अगर इस साल आपने कुछ गलतियां करी है, इस साल कुछ खर्चे ज्यादा कर दिए, तो उसको कंट्रोल करो। सेल ज्यादा नहीं है तो सोचो सेल ज्यादा क्यों नहीं है। इसलिए अकाउंटिंग करना जरूरी है और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना जरूरी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? जल्दी बोलो जल्दी। राइट? हाँ जी, डाउट डाउट डाउट। हाँ जी बेटा, मैं अभी बहुत ही ज्यादा लाइट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, पहले कुछ क्लासेस में आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा मैं, टेंशन मत लो। बहुत ही बेसिक बेसिक मैं आपको लेके चल रहा हूँ। अरे कुछ तो बोलो भाई, यस नो हेलो। हाँ जी, क्या आपको मेरी आवाज लेट आ रही है या आप मुझे रिस्पॉन्ड लेट कर रही हो? हैं, आप मुझे लेट रिप्लाई कर रहे हो या फिर मैं क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी देर से क्यों आ रहे हैं। और जिन बच्चों के रिप्लाई नहीं आएंगे बेटा, मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं पैसे रिफंड कर देता हूँ। अगर कोई बच्चा मुझे क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मैं बेटा अगले 2-3 दिन में पैसे वापस कर दूंगा उसके। आप जाओ, बाय बाय टाटा। अब आए हैं बच्चों के रिप्लाई, ठीक है। तुषार कह रहे हैं सर अब बाद में परेशान करोगे? हाँ बेटा, बाद में तो मैं बहुत परेशान करूंगा, बाद में तो बहुत परेशान करूंगा मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अगर बेटा अगर आपकी क्लास पीछे चल रही है तो आप लाइव पे क्लिक कर दो, है ना। प्रज्ञा बिल्कुल सही कह रही है। आ जाओ भाई, आगे आगे चले। अब सुनो मेरी बात, अब जस्सी को ये समझ में आ गया सर? हाँ, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है बेटा। मुकुल, मैं आपको बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, अभी आपको बस बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। बुक से मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बुक से पढ़ के बेकार में बोर हो जाओगे आप। ठीक है, सुनो भाई सुनो, ध्यान से सुनो। मैं बुक पूरी की पूरी कवर करवाऊंगा, ये मत सोचो कि मैं बुक से पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस में थोड़ा बेस बिल्ड कर लेते हैं। राइट? अब सुनो मेरी बात सर, अब जस्सी को समझ में आ गया था बेटा, कहानी पे स्टिक रहना। सर जस्सी को समझ में आ गया कि अच्छा अकाउंटिंग करनी है। अब जस्सी के मन में क्या आया बेटा? जस्सी के मन में आया कि सर अकाउंटिंग कैसे करनी है। अरे अकाउंटिंग, ये कौन है बेटा? जस्सी है। जस्सी क्या कह रहा है? अकाउंटिंग कैसे करनी है सर, ये तो बता दो। अब बस, अरे इसी का तो इंतजार था। किसको सर, किसको इंतजार था? अगर आप भूल गए, गुरजीत को। अरे गुरजीत यही तो चाहता था कि बस ये मुझसे एक बार पूछ ले अकाउंटिंग कैसे करनी है और ये मेरा क्लाइंट बन जाए और पैसे आए। हाँ, तो गुरजीत ने क्या बोला? मैं समझाता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। हाँ जी, राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो ध्यान से, गुरजीत को अपना क्लाइंट मिल चुका है। गुरजीत की बल्ले बल्ले। गुरजीत साहब, गुरजीत कौन है बेटा? सीए साहब। अच्छा ठीक है, गुरजीत को मैंने आज ही सीए बना दिया है, बाकी सब बच्चों को भी धीरे धीरे बना देंगे। सर गुरजीत ने क्या बोला, मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो, अकाउंटिंग जो होती है ना, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होती है लैंग्वेज। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आपने सुना होगा कि लैंग्वेज तो सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी ये सब होती है। अरे नहीं, अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है। सर किसकी लैंग्वेज है बेटा? ये लैंग्वेज है बिजनेस की। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हाँ बेटा, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखो लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अगर मुझे अपनी बात आप तक कम्युनिकेट करनी है, अपनी बात आप तक कम्युनिकेट करनी है, तो मैं कैसे बोलूंगा? इंग्लिश या हिंदी का यूज करूंगा मैं। हाँ सर हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। अब अगर बिजनेस को अपनी बात, अपना काम
कम्युनिकेट करना है, बेचारा बिजनेस तो बेजुबान है, वो कैसे करेगा? तो उसकी लैंग्वेज क्या है सर? वो अकाउंटिंग के थ्रू करेगा। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज है ना। अकाउंटिंग बताती है बिजनेस की बातें कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, बिजनेस के पास कितने एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये सब कौन बताता है? अकाउंटिंग बताती है। अच्छा, तो भाई साहब लैंग्वेज होती है, हाँ करनी कैसे होती है? ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। तो सबसे पहले गुरजीत भाई साहब ने बोला कि जस्सी, अरे जस्सी जस्सी सुनो, सबसे पहले जाओ और क्या लेकर आओ? सबसे पहले आप अपने सारे के सारे बिल लेकर आओ, है ना। आप बेटा सोचो, आप एक ऑफिस में बैठे हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हाँ आपको एक बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, कैसे करोगे? क्या आप सबसे पूछते रहोगे कि कल क्या किया था, परसों क्या किया था, फिर कब क्या किया, कितनी सेल करी? नहीं, आप क्या बोलोगे कि सुनो सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। सर क्या करेंगे? जो जो आपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस करी है उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है सर? आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई ये पता तो करो कि बिजनेस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, क्योंकि हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं सर? हम अकाउंटिंग तो बिजनेस की कर रहे हैं, तो हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है। जो आपने यहाँ पे करी, ये देखो करी ना, यहाँ पे ये देखो कि भाई आपने दूध परचेज किया, आपने शुगर परचेज करी, चेयर टेबल लस्सी कुल्हड़, ये सब क्या है? क्या ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन है? हाँ। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन तो है, आपने आइडेंटिफाई किया। अब इसके लिए क्या चाहिए होता है सर? सारी की सारी ट्रांजैक्शंस के लिए आपको चाहिए होता है ये, बताओ बताओ मैंने ये क्या बनाया है? अरे बताओ ना, आपको क्या लग रहा है ये जो मैंने बनाया है आपके हिसाब से क्या है? बेटा मैं कुछ ड्राइंग बनाऊंगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। बताओ ये मैंने क्या बनाया है? ये ड्राइंग देख के आपको क्या लगता है कि सर ने क्या बनाया होगा? क्योंकि मुझे तो पता है मैंने क्या बनाया है, आपको क्या लग रहा है? प्रज्ञा ने पता नहीं क्या बोला है। अरे भाई साहब, प्रज्ञा, श्रद्धा, मयंक, गरिमा, मुकुल, अरे यार तुम कहाँ से आए हो भाई तुम लोग? सबने बोला सर ये बिल है बेटा। ये किस एंगल से आपको बिल लग रहे हैं? लेकिन है क्या सर? हाँ ये बिल है। अगर आप बेटा इसको बिल समझ रहे हो, इसका मतलब आपकी और मेरी बहुत बनेगी बेटा। आप मेरी ड्राइंग समझ गए। हाँ तो ये सब क्या है सर? बिल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। सर क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो जो हुआ है उसका प्रूफ क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई मैंने 100 लीटर दूध परचेज किया है, उसका प्रूफ सोर्स क्या है? वो है आपके बिल, है ना। तो आपने क्या किया? आपने सारे के सारे बिल लाके अपने सीए साहब को दिए कि भाई ये लो ये बिल ले लो। ये सारे क्या है सर? ये सारे बिल किसके? बिजनेस के। क्या जस्सी के अपने भी बिल इसमें होंगे? नहीं बेटा, जस्सी ने जो गिफ्ट दिया था तान्या को वो यहाँ पे नहीं आएगा, ना ना ना, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ये बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस से रिलेटेड, बिल्कुल सही, ठीक है। ये आपने कर लिया। हाँ, फिर हमारे गुरजीत भाई साहब ने कहा कि अब क्या करेंगे? अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सर क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। हाँ बेटा, ये अब हम करेंगे रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे फोन में रिकॉर्डिंग होती है वो नहीं, जो फोन में रिकॉर्डिंग होती है वो नहीं बेटा। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है अब मैं इसकी अकाउंटिंग करना चालू करूंगा। क्या करूंगा सर? अकाउंटिंग करना चालू करूंगा। सर किस में चालू करोगे? मैंने क्या किया? मैंने एक बुक निकाली। हे भगवान, बुक मेरी सही बन जाए बस। ये देखो, ये एक किताब है। अरे ऐसी होती है ना। हाँ, ये एक किताब, ये बटरफ्लाई लग रही है। अरे ये क्या है बेटा? एक बुक है। अरे मान लो बेटा, मान लो, प्लीज मान लो। सोच लो क्या है सर? ये एक बुक है ना। ये बुक मैंने निकाली और इस बुक में बड़ा बड़ा ऊपर क्या लिखा हुआ था? इस बुक में बड़ा बड़ा ऊपर लिखा हुआ था जर्नल। सर क्या लिखा हुआ था? जर्नल। हाँ बेटा, अगर आपने इंग्लिश थोड़ी सी पढ़ी है, सर आपने क्या पढ़ी है? अगर आपने थोड़ी इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश में भी जर्नल होता था, है ना। कभी आपने सुना हो, बहुत सारी लड़कियां ऐसा करती हैं, लड़कों का मुझे नहीं पता, मेरी एक फ्रेंड है वो भी ऐसा करती है। क्या करती है? डेली जो भी होता है ना उसको जर्नल में लिखती है। जर्नल का मतलब क्या होता है बेटा? जर्नल का मतलब होता है कि भाई जो भी आपके साथ पूरे दिन में हुआ उसको आप लिखते हो। ऐसा बोला जाता है कि करना चाहिए। मैंने भी कोशिश की थी, मुझसे हुआ नहीं।
मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैंने पूरा दिन क्या किया है, राइट। ठीक है, एक तरीके से जो डायरी होती है ना, जैसे हम बोलते हैं डायरी एंट्री। अरे आप पढ़ते थे ना बेटा स्कूल में डायरी एंट्री, हाँ बच्चों ने बोला डायरी एंट्री। तो डायरी एंट्री को जर्नल भी बोलते हैं, कि जो जो आपके साथ पूरे दिन में हुआ उसको लिखो, उसको बोलते हैं आप एक तरीके से आप अपनी जर्नल मेंटेन कर रहे हो, पूरे दिन जो आपके साथ हुआ। तो अगर बिजनेस की जर्नल की बात करें तो सेम है, हाँ सेम है बेटा। मैंने क्या बोला, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है वैसे ही अकाउंटिंग भी बिजनेस की लैंग्वेज है। तो अगर आप बिजनेस का जर्नल बना रहे हो मतलब पूरे दिन जो आपके साथ हुआ, अगर मैं आज की बात करूंगा, आज क्या है 3 जनवरी सर, तो 3 जनवरी में पूरे दिन जो आपके साथ हुआ होगा, तो मतलब पूरे दिन जो आपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करी है, आपने जो खरीदा और बेचा है ना, उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो सर, जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। सर किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, हाँ बिल्कुल सही। तो बस अब देखो ध्यान से, अब गुरजीत भाई साहब बैठ गए है ना, गुरजीत भाई साहब बैठ गए हैं क्या करने के लिए सर, यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए, एक एक एंट्री। हाँ सर पहला बिल आया, अब हम एक एक करके बिल देखते हैं कि किस किस चीज के बिल आए हैं, ध्यान से सुनना। सर पहला बिल आया, हाँ ओके सर ओके, ये बिल है, ये ऐसे कच्चा सा बिल है, हाँ सर हाँ। ये बेटा किसका बिल है, ये आप साथ वाली डेयरी से क्या लेकर आए हो, 10 लीटर टोन्ड मिल्क, 10 लीटर दूध। हाँ दूध बहुत महंगा हो गया बेटा, कितने का, मान लो 500 रुपये का। सर कितने का, 500 रुपये का, हाँ बेटा हाँ 500 रुपये का। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने ये दूध परचेज किया है 500 रुपये का, तो क्या ये आपके बिजनेस के लिए एक खर्चा है, हाँ सर बिजनेस के लिए तो एक खर्चा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। भाई बिजनेस का जो खर्चा है सर क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये आपका एक्सपेंस है, ये आप रिकॉर्ड करोगे। मैं आपको जर्नल नहीं सिखाने वाला हूं आज, टेंशन मत लो, इतना तेज नहीं भागेंगे, आराम से चलेंगे, जर्नल भी सीखेंगे, ठीक है। सर ये खर्चे हुए हैं कितने के सर, 500 रुपए के, हाँ। तो भाई अब इसको रिकॉर्ड करेंगे सर, बिल्कुल सही बात है, इसको रिकॉर्ड करेंगे, हाँ ठीक है सर ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सर एक और बिल आया, सर क्या आया, एक और बिल आया, ये 500 रुपए आप पे कर चुके थे, हाँ सर ये 500 रुपए आप पे कर चुके थे, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से। अब गुरजीत भाई साहब को तो जस्सी को क्या करना था, इंप्रेस, हाँ। तो एक और इंफॉर्मेशन दी है गुरजीत भाई साहब ने, क्या दी है, गुरजीत भाई साहब कहते हैं आपको पता है ये जो आपने मिल्क परचेज किया है, सर आपने क्या किया, मिल्क, हाँ। इसको ना अकाउंटिंग की लैंग्वेज में पता है क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में गुड्स बोलते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गुड्स। सर गुड्स का मतलब क्या हुआ, गुड्स का मतलब क्या हुआ, अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। बेटा मैं आपको पहला दूसरा तीसरा जो भी आपके बुक के चैप्टर्स हैं तीनों मिक्स करके पढ़ा रहा हूं, जो भी आपको समझ में आ जाए। सर गुड्स का मतलब क्या होता है कि जिस भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हो। सर किसका बिजनेस कर रहे हैं, लस्सी का। तो अगर आप लस्सी को बना रहे हो, हाँ, तो लस्सी को बनाने के लिए जो भी आपको चाहिए वो सब गुड्स होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, लस्सी आपका गुड्स है, हाँ। अब सुन लो ध्यान से, आपको पता है 2 टाइप के बिजनेस होते हैं। सर क्या होते हैं, आपको पता है ना ये कि भाई जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस यहां पे मैं आपको समझाता हूं, सुन लो। सर जो बिजनेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, हम मान के चलेंगे, और मजे की बात है आपको दोनों ही टाइप के बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़नी है, ठीक है। सर एक होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्या होता है बेटा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ओहो हो अच्छा जी। और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, अच्छा ठीक है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, या तो ट्रेडिंग या सर्विस बिजनेस। ये बेटा आपकी बुक्स में नहीं है, आपको मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, ट्रेडिंग या फिर सर्विस बिजनेस। सर मतलब बेटा आप खुद से क्या कर रहे हो, सुन लो, ठीक है। स्मृति बेटा स्मृति, इसको मैं क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो, सुनो मेरी बात ध्यान से। सर ये जो आपके ट्रेडिंग और सर्विसेज, जैसे जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये क्या है सर, एक सर्विस बिजनेस है। मैं कुछ बना रहा हूं क्या, नहीं। मैन्युफैक्चर कर रहा हूं क्या, नहीं। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग का बिजनेस मतलब होता है कि सुनो ध्यान से, मान लो मेरा बिजनेस किस चीज का है, मेरा बिजनेस जूते बेचने का है। अरे मेरे बहुत सारे बिजनेस है भाई, बहुत सारे, जूते बेचने का बिजनेस है, हाँ। मैं बेटा दिल्ली जाता हूं, वहां से होलसेल में जूते लाता हूं और उसको बेच देता हूं।
मुझे बताओ क्या मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूं? नहीं, नहीं कर रहा, नहीं। तो बेटा नॉन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बिजनेस के लिए गुड्स क्या होते हैं? गुड्स होते हैं जो आपका मेन प्रोडक्ट होता है, जो आप परचेज कर रहे हो रीसेल पर्पस के लिए, मेन प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। मतलब मेरे लिए गुड्स क्या है? मेरे लिए गुड्स है जूते, शूज, जो मैंने परचेज करे सेल करने के लिए, वो मेरे लिए गुड्स है, क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं। अरे मैं कुछ बना थोड़ी रहा हूं। हाँ सर मैं कुछ बना नहीं रहा हूं, तो मेरे लिए वो क्या है? गुड्स। हाँ, जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, हाँ बेटा जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। अब मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं सर क्या? लस्सी। हाँ सर हाँ। तो भाई मेरे लिए मेन प्रोडक्ट क्या है सर? मेन प्रोडक्ट तो लस्सी है। हाँ, तो क्या लस्सी को भी मैं गुड्स बोलूंगा? हाँ बेटा लस्सी भी गुड्स है, लेकिन सुनो आप ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे देखो स्मृति कॉमर्स वाली है, लेकिन स्मृति को भी डाउट आया, राइट। देखो 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 सर, लस्सी बनाने के लिए जो भी मैं रॉ मटेरियल यूज करूंगा, लस्सी बनाने के लिए जो भी मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, इसको भी गुड्स ही बोलेंगे। क्यों सर? क्योंकि वो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल कन्वर्ट तो आपके लस्सी में ही होगा ना भाई। अरे लस्सी आप कहीं से खरीद के तो नहीं आ रहे हो, नहीं सर नहीं। तो जो लस्सी है वो गुड्स है। हाँ सर वो गुड्स है। उसको बनाने में जो भी आपने मटेरियल यूज किया है, उसको भी, उसके लिए भी हम क्या टर्म यूज करेंगे बेटा? गुड्स। क्या टर्म यूज करेंगे? गुड्स, एब्सोल्युटली यस। तो ये होता है गुड्स का। तो रॉ मटेरियल तो है ही, लेकिन अकाउंटिंग टर्म में उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई रॉ मटेरियल, जैसे मिल्क है, तो मेरे बिजनेस के लिए मिल्क भी क्या है सर? गुड्स है। शुगर क्या है? शुगर भी गुड्स है। अगर इलायची डाल रहा हूं ऊपर से, तो इलायची भी गुड्स है। हाँ सर हाँ, इलायची भी गुड्स है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस सर यस। तो गुड्स का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर मेरा सिंपल नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हाँ सर नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो जो मेरा मेन प्रोडक्ट है वही मेरा गुड्स है। कुछ बना तो रहा नहीं हूं मैं, हाँ सर हाँ। लेकिन अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग भी पढ़ने वाले हैं, आपके सिलेबस में है, सब है बेटा आपके सिलेबस में, सब पढ़ना है आपको, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो आपका मेन प्रोडक्ट लस्सी है वो तो है ही, जो आप बेचोगे वो तो गुड्स है ही। उसको बनाने में जो भी आप यूज कर रहे हो रॉ मटेरियल वगैरह, उसको भी हम, उसके लिए भी क्या टर्म यूज करते हैं? हम गुड्स ही यूज करते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? राइट, हाँ जी, फटाफट से बोलो। एवरीबडी 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 एवरीबडी, फटाफट से बोलो। चले आगे? चले क्या? चले क्या? चले क्या? चले क्या? हाँ सर चलो ना, आ जाओ भाई, चलते हैं आगे, चलते हैं। अब बेटा पहला बिल हो चुका है, हाँ पहले बिल की अकाउंटिंग कर ली, हाँ गुरजीत भाई साहब ने आपको ज्ञान दे दिया, हाँ जी बिल्कुल ज्ञान दे दिया, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पे। सर एक और बिल आया, एक और बिल आया, हाँ बेटा एक और बिल आया। आप सुनिए, ये बिल किस चीज का है? ये बिल आपके सामने आया, देखो बहुत बड़ा बिल है बेटा, क्योंकि मोटा बिल है, हाँ। और ये बिल किस चीज का था सर? ये बिल था जो आपने लस्सी मेकर परचेज किया था। आपने क्या परचेज किया था सर? लस्सी मेकर, हाँ ये लस्सी मेकर आपने परचेज किया। सर कितने का परचेज किया? बेटा ये आया आपका 5,000 रुपए का। पता नहीं कितने का आता है बेटा, मुझे, मैंने कभी खरीदा नहीं है। राइट, लस्सी मेकर आपने परचेज किया कितने का? 5,000 रुपए का, हाँ राइट। और ये आपने इसके पैसे भी पे करे हैं, हाँ सर आपने पेड है, ये बिल पेड है, हाँ ये बिल पेड है। अब इसकी अकाउंटिंग करनी है, हाँ। अब गुरजीत भाई साहब ने एक और ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? सुनो ध्यान से बेटा, मुझे सारे बच्चे बताओ, क्या ये 5,000 रुपए भी आपका खर्चा है या नहीं है? एक्सपेंडिचर है या नहीं है? क्या ये बिजनेस का खर्चा है? एवरीबडी बताओ मुझे। हाँ जी, ज्ञानी लोग यहाँ पे कॉमर्स वाले, बेटा बताओ क्या ये बिजनेस का खर्चा है? बेटा ये जो है फैजुल वारा, बेटा आप कोई भी ऐसी टर्म यूज नहीं करेंगे जो मैंने अभी तक यूज नहीं करी है, नहीं तो जो बच्चे यहाँ पे साइंस और आर्ट्स वाले हैं वो घबरा जाएंगे ना बेटा। हाँ जी बोलो फटाफट से, क्या ये बिजनेस का खर्चा है? हाँ है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो क्या इसकी अकाउंटिंग और इसकी अकाउंटिंग एक ही तरीके से होगी? क्या सर लस्सी मेकर भी हमारा गुड्स है? चलो बताओ बताओ बताओ, क्या लस्सी मेकर को भी मैं गुड्स बोलूंगा क्या? हेलो एवरीबडी, बेटा क्या लस्सी मेकर भी हमारा गुड्स है? जैसे हमारा मिल्क गुड्स था, क्या लस्सी मेकर को भी हम गुड्स बोलेंगे? एवरीवन, सर नहीं बोलेंगे। सर ऐसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो सर आप? हाँ सर इसको गुड्स नहीं बोलेंगे, नहीं। राइट, हाँ सर ये एक्सपेंडिचर है, हाँ सर ये एक्सपेंडिचर है। अब बात आती है यहाँ पे
कि भाई एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के होते हैं। सर हर जगह दो टाइप आ रहे हैं? हाँ बेटा, हर जगह दो टाइप आ रहे हैं, सुन लो ध्यान से। अब गुरजीत भाई साहब ने एक और ज्ञान दिया है, सुनो। ये गुरजीत भाई साहब की कहाँ लिखी हुई है, इनकी बुक है एक, ये बुक आपको बता देंगे। उस बुक में लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं। सर दो टाइप के कौन से होते हैं, अभी बताते हैं। एक एक्सपेंडिचर जो आपने पहले पढ़ा, सर कौन सा एक्सपेंडिचर पढ़ा, उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ। और एक एक्सपेंडिचर होता है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों ही बिजनेस के खर्चे हैं सर। एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस का खर्चा। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपेंडिचर का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? हाँ जी, कोई बता सकता है कि भाई अगर मैं बोलता हूं एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, उसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको बताना है ना? बताओ 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 बेटा, ये तो किताबी बातें बाद में, अरे ये किताबी बातें बाद में करेंगे। आप मुझे बताओ एक्सपेंडिचर का असली मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरा खर्चा है तो इसका मतलब क्या है? अरे ये बच्चे जो बोल रहे हैं एसेट है, फलाना डिंगाना, बेटा ये सब बात की बात है। आप मुझे बताओ कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, गुरजीत ने बोला है एक्सपेंस फॉर सर्विस टेकन। बिजनेस, बेटा देखो, अब कोई चीज अगर समझाने पे आती है ना तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है। बिजनेस के एक्सपेंसेस, बेटा मैं वही तो पूछ रहा हूँ, एक्सपेंस का मतलब क्या है? खुशी ने बोला बिल्कुल सही जवाब, खुशी ने बोला खर्चा। बेटा मैंने हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मांगा, ठीक है, खर्चा। वाह, फरदीन ने बोला है कि सर जो कि लंबे समय तक यूज करेंगे। बेटा मिल्क तो आप सुबह लेकर आए थे, शाम को खत्म हो गया, हाँ सर हाँ, तो भाई वो भी खर्चा है। अब सुन लो ध्यान से, प्रज्ञा ने कुछ बात बोली है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं किसी भी चीज को एक्सपेंस कब बोलता हूं? जब मैंने उसका बेनिफिट लिया होता है। अब देखो स्मृति ने बोला स्पेंडिंग मनी, सुन लो ध्यान से, मेरी बात सुन लो बेटा, बहुत ही ज्यादा डीप में जाएंगे अपन, ठीक है? देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैं किसी भी चीज को अपना एक्सपेंडिचर कब मानता हूं? जब मैंने उसका बेनिफिट लिया होता है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, आपने मुझे इस कोर्स के लिए 1000 रुपए दिए, हाँ सर हाँ। सुनो ध्यान से सुनना, आपने 1000 रुपए दिए, हाँ। क्यों दिए? क्योंकि क्या आपको उस 1000 रुपए से बेनिफिट मिलने वाला है? सर बिल्कुल मिलने वाला है। आपने 1000 रुपए खर्च करे हैं, क्यों? क्योंकि आपको बदले में क्या चाहिए? सर बेनिफिट चाहिए, सर्विसेज चाहिए, ऑफकोर्स चाहिए। तो बेटा एक्सपेंस का मतलब होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि भाई जो पैसे आपने खर्च किए हैं, किस लिए? बेनिफिट लेने के लिए। आप बेटा मूवी देखने जाते हो, हाँ सर हाँ, जाते हो ना मूवी देखने? बिल्कुल जाते हैं। तो वहां पे जो 400 रुपये पे करते हो, क्या 400 रुपये पे करके वापस आते हो? नहीं, आप जाते हो, थिएटर में बैठते हो, और उन 400 रुपये से जो सर्विसेज मिल रही है, क्या मिल रही है? जो बेनिफिट मिल रहा है कि आपको मूवी देखने को मिल रही है। तो ही तो 400 रुपये दिए थे, पॉपकॉर्न के 500 रुपये देते हो, क्यों? क्योंकि भाई क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। तो खर्चे का मतलब होता है सर कि जो आपने पैसे दिए, बदले में बेनिफिट लिया। यहां पे बेटा क्या चलता है? लेन देन चलता है, कि आप पैसे दे रहे हो और बदले में बेनिफिट मिल रहा है, तभी तो वो आपका खर्चा है। सर बात तो सही है, ये सुनो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आपने किसी को डोनेशन दे दिया, क्या दे दिया? डोनेशन, क्या आपको बदले में कुछ बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता ना। आपने चैरिटी दी, हाँ सर, नहीं मिलता ना, बिल्कुल नहीं मिलता। मैंने क्या बोला? बदले में क्या मिलना चाहिए सर? बेनिफिट मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, आराम से सोच के बताओ सर, मैंने यहां पे दो टर्म लिखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सारा खेल किस चीज का है? सारा खेल बेनिफिट का है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ बेटा, आपने जो दूध परचेज किया, मिल्क परचेज किया, आप तो सुबह दूध लेकर आए, हाँ, आपने उसकी लस्सी बनाई, हाँ, बेचा, वो तो खत्म। अरे मुझे बताओ, आपने जो दूध परचेज किया था 500 रुपए का, इसका बेनिफिट आपको कितने टाइम के लिए मिला है? एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ, इसका बेनिफिट आपको कितने टाइम के लिए मिला? जल्दी बोलो जल्दी। क्या आपको मिलता ही गया? भाई वो जादुई मिल्क है, खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं बेटा, सुबह लेकर आए हो, शाम को खत्म। आपने जो मूवी देखने के लिए 400 रुपए खर्च करे,
उससे आपको बेनिफिट 3 घंटे मिला, 3 घंटे बाद बाहर। बोलो हाँ या ना? क्या बेनिफिट आपका वहीं पे खत्म हो गया? एक दिन में खत्म, 4 घंटे में खत्म। हाँ बेटा, आपने जो मुझे 1000 रुपए दिए, इसका बेनिफिट आपको कब तक मिलने वाला है? सर जब तक आपके एग्जाम नहीं होते, उसके बाद क्या खत्म? हाँ भाई खत्म, बेनिफिट खत्म हो जाएगा। यस सर, बेनिफिट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हर्षदीप बेटा डोनेशन की बात बाद में करेंगे, ठीक है? यस नो? तो मेरी बात सुनो ध्यान से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब क्या होता है? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं, हाँ सर हाँ, वो बेनिफिट आपको 1 साल से कम के लिए मिल रहा है। बेनिफिट क्या है सर? बेनिफिट मिल रहा है क्या? लेस देन 1 ईयर। सिंपल, बस इतनी सी बात है। आप जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, है ना, जिस भी फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो, 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिससे बेनिफिट उसी साल में खत्म हो गया, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एब्सोल्युटली यस। बेनिफिट मिला खत्म, हाँ बेटा बेनिफिट मिला खत्म। जो बिजनेस के नॉर्मल खर्चे होते हैं, सर नॉर्मल मतलब आपने शुगर परचेज किया, अच्छा सुनो ध्यान से, जो भी आपने शुगर परचेज किया उसी साल में खत्म हो जाता है। और क्या, खत्म हो जाता है भाई, बिल्कुल खत्म हो जाता है, नहीं मिलता। आपकी शुगर चलती थोड़ी रहेगी। सर बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से सोच के, ठीक है? आपने जो ये लस्सी मेकर परचेज किया, सर क्या किया? लस्सी मेकर। क्या बेटा इस लस्सी मेकर का बेनिफिट आपको 1-2 महीने के लिए मिलने वाला है? नहीं सर। आपको पता है क्या सर कि लस्सी मेकर कम से कम 3-4 साल के लिए चलेगा, एस्टीमेट बेसिस पे। हाँ, तो क्या इसका बेनिफिट इसी फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं? 2021-22 की बात कर रहा हूं, है ना? सो क्या आपका जो लस्सी मेकर से मिलने वाला बेनिफिट है, क्या वो 21-22 में खत्म हो जाएगा? नहीं सर। क्या आप 31 मार्च 2022 के बाद भी उस लस्सी मेकर को यूज कर सकते हो? क्या उससे बेनिफिट ले सकते हो? सर यस। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, मोर देन 1 ईयर। हाँ जी बेटा, मोर देन 1 ईयर। बेसिक डिफरेंस ये है, बाकी इस पे तो बेटा पूरा एक चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना ही जानना था, इतना ही मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है। जो बिजनेस के नॉर्मल खर्च होते हैं। मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, मान लो, अरे मान लो, हाँ सर मुकुल बिल्कुल डिपेंड करेगा। सुनो मेरी बात, मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक इंटर्न रखा हुआ है, रखा नहीं हुआ, मैं सोच रहा हूँ, राइट, ठीक है? अब मैं उस इंटर्न को क्या देता हूँ बेटा? स्टाइपेंड देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी जनवरी की उसको स्टाइपेंड दी, तो बेटा क्या वो जनवरी की स्टाइपेंड से फरवरी मार्च में भी काम करता रहेगा? नहीं। जो मैंने उसको स्टाइपेंड दी वो सिर्फ 1 ही महीने की है। अगले महीने क्या मुझे उसको दोबारा देनी पड़ेगी? हाँ देनी पड़ेगी। मार्च में दोबारा देनी पड़ेगी? हाँ सर हाँ। तो जो मैं उसको मंथली स्टाइपेंड दे रहा हूं, क्या वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बोलो हाँ या ना एवरीबडी, क्या वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बात तो सही है सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। यस नो एवरीवन फटाफट बोलेंगे हाँ या ना? हाँ। अब मान लो बेटा, मैं जिस स्टूडियो में हूं, मैं जिस स्टूडियो में अभी खड़ा हूं, है ना, ये रेंट पे है। सर किस पे है? रेंट पे। हाँ सर रेंट पे अगर ये है तो मुझे क्या इसका हर महीने रेंट देना पड़ता है? ऑफ कोर्स भाई साहब, 1 महीने का रेंट ना 30 दिन के लिए चलता है, अगले महीने की पहली तारीख को रेंट देना पड़ता है। हाँ बेटा, ये वैसे तो मेरा खुद का है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या है सर, रेंट देना पड़ेगा? हाँ सर बिल्कुल देना पड़ेगा। बेटा ये जितना गोरा मैं आपको दिख रहा हूं ना, उतना गोरा हूं नहीं मैं। ये किसका कमाल है बेटा? लाइटिंग का कमाल है, इलेक्ट्रिसिटी। ये जो लैपटॉप आपको दिख रहा है, जो पैड आपको दिख रहा है, जो कैमरा आपको दिख रहा है, जो माइक आपको दिख रहा है, किस पे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है। आपको बेटा क्या लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है क्या आपको हर महीने देना पड़ेगा? नहीं दोगे सर, नहीं दोगे तो खत्म। हाँ बेटा खत्म। नहीं दोगे तो बिजली कट। हाँ, क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? नहीं। तो आप जो बिल भर रहे हो ना बेटा, उससे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का रिचार्ज होता है। हाँ, आप जो नेटफ्लिक्स अमेजॉन देखते हो, हाँ जी सबके पास होगा बेटा, मुझे पता है, ऑलमोस्ट सबके पास नेटफ्लिक्स है। किसी के पास नेटफ्लिक्स का है तो जरा बता देना बेटा, मेरे पास नहीं है, राइट? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार का जो आप क्या लेते हो सब्सक्रिप्शन,
यस और नो? फोन में जो रिचार्ज करवाते हो, फोन में जो रिचार्ज करवाते हो तो क्या ऐसा ही होता है कि जो आप पेमेंट कर रहे हो 1-2 महीने के लिए मिलेगा और उसके बाद उसका रिचार्ज खत्म, उसका बेनिफिट खत्म, दोबारा रिचार्ज करवाना पड़ेगा? हाँ सर हाँ। लाइफ टाइम के लिए थोड़ी मिल रहा है सर, लाइफ टाइम के लिए तो नहीं मिल रहा। क्या आपको बात समझ में आ गई? आई होप आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा, राइट? तो जो बिल आपके पास आया था उसको हमने क्या बोला था बेटा? ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। खर्चा तो है लेकिन पहले वाले से अलग खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया था, आपने दूध परचेज किया, उसको बोला गुड्स। सर उसको क्या बोला? गुड्स। इसको क्या बोलते हैं? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर से जन्म होता है। सर किसका? एसेट्स का। ओए 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 ओए, इसका तो इंतजार था सर। अकाउंट्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म क्या है सर? एसेट्स। जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उससे किसका जन्म होता है? एक और अकाउंटिंग टर्म का जन्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होगा बेटा? एसेट्स का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, देखो ध्यान से, सिंपल सा मतलब है। हाँ बेटा, दोनों सब कुछ मैं आपको रिलेट करवा के चलूंगा। मैं बेटा ये पूरी कहानी की प्रैक्टिस करके आया हूं, टेंशन मत लो, राइट? देखो 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 सर, एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है आपने कोई भी चीज परचेज करी है, एनीथिंग जो आपकी है। पहली बात तो जो आपकी है मतलब ओन्ड बाय बिजनेस एंटिटी, एनीथिंग ओन्ड बाय बिजनेस एंटिटी, एब्सोल्युटली यस, ओन्ड बाय बिजनेस एंटिटी। हाँ जी, जिससे क्या होगा सर? जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर, which will provide या give which will provide benefits in the future। क्या हमने यही समझा है? एग्जैक्टली यही समझा है भाई, which will provide benefits in the future। इसको हम क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे assets, absolutely yes। एसेट का मतलब क्या हो गया? एसेट का मतलब ऐसी चीज जो आपके पास है, जो आपके खुद की है और उससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। हाँ सर हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, मिल्क हमारा एसेट क्यों नहीं है? अरे क्योंकि वो खत्म हो गया ना भाई, फ्यूचर तो है ही नहीं उसका, उसका कोई फ्यूचर है क्या? नहीं। लेकिन बेटा क्या लस्सी मेकर का फ्यूचर है? हाँ सर बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे बेटा। बच्चे पूछ रहे हैं नोट्स मिलेंगे बेटा। ये पे नोट्स किसके लिए? आप ही के लिए। वैसे तो मैं आपको बेशक क्या बोलता हूँ कि नोट्स बनाओ, राइट, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे बेटा, आप ही के लिए है सब कुछ, आप ही को दे दूंगा मैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से यार, ये बीच में ना मुझे जब मैं फ्लो में पढ़ा रहा होता हूँ ना, तब ये मैसेज मत किया करो, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बाद में कर दिया करो। सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला? एसेट का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज जो क्या है सर? जो आपकी है। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, ओन्ड बाय बिजनेस एंटिटी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो बेटा, मान लो लस्सी मेकर आपका नहीं है, आप साथ वाली दुकान से उधार पे लेकर आए। उधार मतलब कि भाई दे देना 2-4 दिन के लिए, क्या वो आपका है? नहीं। तो क्या वो आपके लिए एसेट है? नहीं रे, आपका होना चाहिए ओन्ड बाय बिजनेस एंटिटी। हाँ सर, ओन्ड बाय बिजनेस एंटिटी आपका है, हाँ तो एसेट है। आपने क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है? हाँ तो वो एसेट है। हाँ सर वो एसेट है। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि क्या किया है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। हाँ जी, क्या बोलेंगे उसको? एसेट बोलेंगे, बिल्कुल सर। जैसे अगर मैं अपने स्टूडियो की बात करूं, आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे आपको जो भी दिख रहा है बेटा वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे कि आपको ये ग्रीन स्क्रीन दिख रही है, ये क्या है बेटा? ये कुछ नहीं है, ये ग्रीन स्क्रीन है। अब क्या ये ग्रीन स्क्रीन भी मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ, क्योंकि इसको 1 साल से ऊपर हो चुका है और ये चलेगा 1 साल से ज्यादा चलेगा। हाँ, ये जो आपको कैमरा दिख रहा है, ये कैमरा, क्या ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ बेटा बिल्कुल है। ये जो माइक आपको दिख रहा है, ये माइक पता नहीं स्क्रीन पे आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये माइक क्या मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ। एक रिंग लाइट लगा रखी है मैंने जिससे मैं गोरा दिखूं, क्या ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ सर बिल्कुल है। ये सुनो, ये लैपटॉप, ये पैड आपको दिख रहा है, क्या ये पैड मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ। तो ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है, जो मुझे फ्यूचर में भी बेनिफिट देंगी बिजनेस में। आप सोचो बेटा, आप किसी भी दुकान पे जाओगे ना अगली बार, तो सबसे पहले यही नोटिस करना कि इसके लिए एसेट क्या क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या है। आपको करना है, आपको बिल्कुल करना है भाई। अरे अब 11-12 थोड़ी पढ़ना है जो एग्जाम देके पास होना है। अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए भाई, सीए बनने वाले हो आप, तो आप किसी दुकान पे जाओगे जरूर चेक करना कि इसके लिए एसेट क्या है और इसी के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। किसी भी दुकान पे जाओ, स्टेशनरी की दुकान पे जाओ, तो देखना इसके लिए एसेट क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। यहां तक किसी को डाउट है तो फटाफट से बताएं।
जल्दी बोलो, यहां तक बहुत ही बेसिक बेसिक हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। हाँ जी, और जब सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब भी आपको लगे कि भाई बोर हो गए हैं, उसी टाइम बोल देना लेक्चर खत्म कर देंगे। सिंपल सी बात है। जब भी आपको लगे कि सर और नहीं पढ़ना, आप मुझे बता देना, लेक्चर वहीं पे खत्म कर देंगे। हाँ, वहीं पे खत्म कर देंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बेसिक बेसिक चीजें चलेंगी। हाँ सर चलेंगी, तो आपको थोड़ा बहुत तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तुषार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा सिंपल सा जो बिजनेस के नॉर्मल खर्चे होते हैं। नॉर्मल खर्चे का मतलब क्या हो गया कि भाई कुछ भी आपने खरीदा, हाँ, और उसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से कम में खत्म हो गया। आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे मेरे लिए क्या है, मेरे लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, मेरा वाईफाई कनेक्शन। बेटा वाईफाई कनेक्शन क्या होता है? वाईफाई कनेक्शन सिंपल सा है। वाईफाई कनेक्शन का है कि भाई रिचार्ज कराओगे तो चलेगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कराओगे, रेंट, सैलरी, ये सब क्या होते हैं? मिल्क, शुगर, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? जो मैंने खर्चा किया उससे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल। आ जाओ भाई, देखो इसके बाद देखो। सर अब क्या हो रहा है? चल रहा है बेटा, चल रहा है, चलने दो, ठीक है, चलने दो भाई, चलने दो। सुनो ध्यान से। सर तीसरा बिल आया। हाँ, तीसरा बिल आया बेटा, तीसरा बिल आया। क्या आ गया सर? तीसरा बिल भी आ गया है। हाँ बेटा, तीसरा बिल भी आ गया है। सुनेंगे ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे। हुआ ये बेटा, तीसरा बिल आया। ओके, अब ये बिल में क्या है सर? ये बिल में बेटा, ये बिल क्या है? एक रेंट की रिसीट है। सर क्या है? रेंट रिसीट। अच्छा, जो आपकी जस्सी की लस्सी है, JKL, हाँ सर, जस्सी की लस्सी, ये एक रेंट रिसीट है ना। एक रेंट की रिसीट आपको मिलती है। सर कितने की? 5,000 रुपये की। ओके, ऐसी बहुत सारी है। हाँ बेटा, बहुत सारी रेंट की रिसीट है। तो ये कितनी है बेटा? उनको दिखी 13 रिसीट्स। सर 13 रिसीट दिख गई। हाँ सर कैसे? बेटा हर महीने की, अप्रैल 2021 से लेके, अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक आपने हर महीने रेंट पे किया। हाँ सर, लेकिन ये तो 12 ही हो गई। हाँ बेटा, एक रिसीट पता है कब की आ गई? एक रिसीट आ गई अप्रैल 2022 की। सर क्यों? क्योंकि बेटा रेंट एडवांस में देना पड़ता है। तो जस्सी ने क्या किया? जस्सी ने अप्रैल का भी रेंट दे दिया। हाँ, पे कर दिया। हाँ बेटा, पे कर दिया। जस्सी ने क्या कर दिया? जस्सी ने अप्रैल का भी रेंट पे कर दिया। और क्या, क्या बात कर रहे हो? तो मुझे बताएंगे सारे बच्चे, क्या ये भी मेरा खर्चा है? सर कौन सा खर्चा? अप्रैल 2022 का। क्या ये भी मेरा खर्चा है? 2022 का, 2021-22 का खर्चा है। मैं अकाउंटिंग कौन से फाइनेंशियल ईयर की कर रहा हूं सर? मैं अकाउंटिंग 2021-22 की कर रहा हूं। 1 अप्रैल 21 से लेके मार्च 2022 तक की अकाउंटिंग कर रहा हूं। हाँ सर, हाँ बात तो सही है सर, ये तो मैं तब की कर रहा हूं। हाँ, अब क्योंकि आपने ये अभी पे कर दिया, इसी साल में पे कर दिया, आपने कितना अमाउंट पे कर दिया? 65,000। तो क्या मेरा 65,000 का खर्चा हो जाएगा? बोलो बेटा बोलो, क्या 65,000 का खर्चा माना जाएगा? बेटा मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको क्या बोला था? अभी मैं एडवांस पे तो जा ही नहीं रहा। मैंने आपको क्या बोला, इसलिए बोला, एक्सपेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग है जब आपको उसका बेनिफिट मिल गया। क्या आपको अप्रैल 2022 का बेनिफिट मिल गया? क्या आपने ये जो 5,000 रुपए अप्रैल के पे करे हैं, क्या आपको बेनिफिट मिल चुका है? सर नहीं मिला है। मिल गया क्या? नहीं। तो क्या ये मेरा इस साल का खर्चा है? नहीं। बेनिफिट कब मिलेगा? अरे अगले साल का बेनिफिट मिलेगा, अगले साल मिलेगा ना। तो क्या ये इस साल का खर्चा माना जाएगा? अजी नहीं माना जाएगा। सर नहीं माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहली बात तो क्या है, मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा इसको बोलते क्या है, वो मैं बताऊंगा आराम से, राइट। सर इसको क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाह रहा था कि क्या आपको एक्सपेंस का एक्चुअल मीनिंग समझ में आया? कि एक्सपेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जिसका बेनिफिट आपको मिल गया। अरे लेकिन बेनिफिट ही नहीं मिला तो क्या वो खर्चा माना जाता है? सर नहीं माना जाता है। खर्चा ही नहीं, नहीं बेटा नहीं। चलो अब सब बच्चे नहीं बोल रहे हैं तो सुनो मेरी बात, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? सिंपल सा एग्जांपल। हाँ जी ठीक है सर। एक और बिल आया। हाँ बेटा बिल ही बिल है, बिल ही बिल है। एक और बिल आया बेटा। ओके सर, ये किस चीज का बिल है? कि आपने बेटा शुगर परचेज कर ली बहुत सारी। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया था फ्यूचर में ना, फ्यूचर में महंगी होने वाली है। अच्छा, आपने शुगर परचेज करी है। हाँ जी, कितने की बेटा? मान लो 2,000 रुपए की। ओके,
ये बिल सर कब का है? मार्च का। ओके, क्या मार्च में आपने ये शुगर यूज कर ली? हाँ बेटा यूज कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, बची नहीं आपके पास, लेकिन आपने अभी तक पे नहीं करा, नॉट पेड। अरे नहीं सर नॉट पेड। अब मुझे बताओ बेटा, सोच समझ के बताओ, क्या ये 2000 रुपये मेरा खर्चा है? मैंने पैसे नहीं पे करे सर, पैसे नहीं पे करे तो खर्चा कहां से हो गया? बात तो सही है। फिर अगर मैंने पैसे ही पे नहीं करे तो खर्चा कहां से हो गया? बात तो सही कर रहे हो। बताओ भाई, क्या ये खर्चा माना जाएगा 2000 रुपये? हाँ जी, साइंस और आर्ट्स वाले बच्चे, क्या ये खर्चा माना जाएगा? सर ये खर्चा माना जाएगा। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको बेनिफिट मिल गया है तो वो खर्चा है। हाँ, अरे बेनिफिट मिल गया, शुगर परचेज कर ली, हाँ सर कर ली, कर ली ना यूज? हाँ सर यूज कर ली ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। सर क्या फर्क नहीं पड़ता? कि आपने पैसे पे करे हैं या नहीं करे। क्या किसी भी आइटम को खर्चा क्वालिफाई होने के लिए ये जरूरी है कि आपने पे कर दिया? और नहीं, जरूरी क्या है? जरूरी है कि आपने उसका बेनिफिट ले लिया या नहीं ले लिया। आपने यहां पे कर दिया था, हाँ कर दिया था, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं लिया था, नहीं, तो वो खर्चा नहीं माना गया था। यहां पे आपने बेनिफिट ले लिया लेकिन पे नहीं करा, यहां पे वो खर्चा माना जाएगा। इसका मतलब 100 बात की एक बात कि फर्क पड़ता ही नहीं है। सर क्या नहीं पड़ता? कि आपने पे किया है या नहीं किया। फर्क इस चीज से पड़ता है कि क्या आपने उसका बेनिफिट लिया या नहीं लिया। राइट सर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात किसने बोली है सर? एक्रूवल कॉन्सेप्ट। सर किसने बोली है? एक्रूवल कॉन्सेप्ट ने बोली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बेटा आपको बातों बातों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। बुक से जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वो आप कहोगे सर ये तो हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया, ठीक है। बुक से थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ही हम उसको कवर कर लेंगे। मुझे बताओ एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? एक्रूवल कॉन्सेप्ट बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। सच में? हाँ बिल्कुल नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, एक्रूवल कॉन्सेप्ट ने क्या बोला कि सर फर्क नहीं पड़ता कि आपने पे किया या नहीं किया। तो अगर आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि भाई हम ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सर कब रिकॉर्ड करेंगे? जब वो ट्रांजैक्शन हुई है, व्हेन दे अकर। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर। अकर का मतलब क्या है कि भाई खर्चा कब हुआ? जब आपने उसका बेनिफिट ले लिया। यस सर यस, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर। अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ, irrespective of whether cash is whether, अच्छा इसकी जगह आप एक्सपेंसेस लिख सकते हो, अभी के लिए एक्सपेंस लिख लो, ठीक है। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, क्योंकि मैंने अभी रेवेन्यू की बात नहीं करी है। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कैश इज पेड और नॉट। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पे किया या नहीं किया। सिंपल सी बात है। हाँ जी, आपने जब उसका बेनिफिट ले लिया तब कर लेंगे। हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे बिल्कुल। मयंक बेटा तूने सुना नहीं है या तेरे को समझ में नहीं आया? मैंने अभी तक इतनी बात बोली है कि भाई एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सर एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई आपने उसका बेनिफिट ले लिया है, हाँ, तो खर्चा रिकॉर्ड कर दो, बस इतनी बात बोलता है। फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क नहीं पड़ता कि पैसे दिए या नहीं दिए, पैसे दिए या नहीं दिए, फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो इसका मतलब ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं, और ये रिकॉर्ड करेंगे। हाँ सर ये रिकॉर्ड करेंगे। सर इसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। करेंगे बेटा, इसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ये खर्चा नहीं है मेरा। क्या नहीं है सर? खर्चा नहीं है ना बेटा, खर्चा नहीं है। अब मुझे सोच समझ के सारे बच्चे बताओ, ये जो मैंने अप्रैल में 5000 रुपये पे करे, ये जो मैंने 5000 रुपये पे करे, क्या मैं इस 5000 रुपये को अपना एसेट बोल सकता हूं? सर क्यों बेटा? एसेट का मीनिंग बताया ना। क्या सर? विच विल प्रोवाइड बेनिफिट इन द फ्यूचर। क्या इस 5000 रुपये का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है? हाँ, अरे फ्यूचर में मिलने वाला या नहीं, क्योंकि आपने 5000 पे तो कर दिए, लेकिन उसका बेनिफिट तो फ्यूचर में मिलेगा ना। हाँ, इसलिए क्या है सर? ये खर्चा नहीं है सर, ये क्या है? ये एसेट है।
इस एसेट का क्या नाम है, इस एसेट को मैं क्या नाम दूं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। नाम हम बाद में डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट से बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट? देखो भाई, प्रज्ञा कॉमर्स के बच्चे होके कह रहे हैं कि आज सही से एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझ में आया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, है ना। मयंक बेटा मैं तेरे को ब्लॉक कर दूंगा ठीक है, अगर तूने ज्यादा होशियारी दिखाई। बेटा मेरी क्लास में होशियारी तब दिखाना जब मैं पूछूंगा, ठीक है, उससे पहले नहीं दिखाना। मेरे यहाँ पे ब्लॉक करने का ऑप्शन है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ पे मैं एक क्लिक में ब्लॉक स्टूडेंट आता है मेरे पास, मैं ब्लॉक कर दूंगा तो मैसेज नहीं कर पाया, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं कि इस एसेट को मैं क्या नाम दूं, ये मैं बाद में बताऊंगा, तेरे को बोलना जरूरी है ना। आ जाओ भाई आ जाओ, देखो नेक्स्ट सर, उसके बाद आ जाओ भाई आ जाओ, उसके बाद आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद एक और बिल आया। हाँ सर, एक और बिल आया। बेटा बिलों की तो भरमार है सर, बिल तो बहुत आएंगे, टेंशन मत लो सर। ये बिल आया, हाँ। अभी तक तो खर्चों की बात हो रही थी, अब आपने क्या करी है सर? आपने सेल करी है सर, सेल का बिल। यस, सेल करी है भाई, लस्सी सेल करी है आपने, सेल करी, सेल ऑफ लस्सी। वाह शाबाश, आपने लस्सी की सेल करी है। यस सर, यस सर। कितने की? आपने मान लो बेटा, एक आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था सर, आपका ऑर्डर आया था कि आज बच्चों को न्यू ईयर पे लस्सी पिलाई जाएगी। अच्छा ठीक है, तो आपने स्कूल में क्या किया है? लस्सी, आपकी फेमस लस्सी है बेटा, ठीक है, जस्सी की लस्सी आपने पिलाई। कितने की? 10,000 रुपए की। अरे बाबा रे बाबा, पूरे स्कूल के बच्चों को। हाँ सर, हाँ सर। ये कब की बात है? ये बेटा बात है आपके जनवरी की। सर किसकी? जनवरी की। हाँ अच्छा ठीक है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, जनवरी की बात है, हाँ। अब बात ये है कि 10,000 में से स्कूल वाले ना थोड़े थोड़े ऐसे ही होते हैं, है ना, ऐसे ही, मतलब स्कूल वालों ने आपको अभी तक 8,000 रुपये तो पे कर दिए, मतलब आपको 8,000 रुपये रिसीव हो चुका है। हाँ बेटा, आपको 8,000 रुपये रिसीव हो गया 31 मार्च, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था, लेकिन 2,000 रुपये रिसीव नहीं हुआ। अब मुझे बताओ कि भाई एक्चुअली में मेरे इस साल की इनकम कितनी मानी जाएगी? इनकम का मतलब आपके लिए अभी मान के चल लो कि सर आपकी सेल कितनी हुई है? 8,000 रुपये। अरे जस्सी क्या बोल रहा है? जस्सी बोल रहा है अरे मेरे को तो 8,000 रुपये मिले ना। जस्सी क्या बोल रहा है? जस्सी बोल रहा है सर मेरे को तो 8,000 रुपये मिले हैं, तो मैं तो 8,000 रुपये मानूंगा अपनी सेल। नहीं बेटा, नहीं ना 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 ना, अभी आपको 2,000 नहीं मिले ना। हाँ 2,000 नहीं मिले। अब मेरी बात सुनो सर, बात सुनो। एक टर्म आएगा, किसको हम क्या बोलेंगे सर? रेवेन्यू। अरे गुरजीत भाई साहब ने एक नया टर्म लेकर आया है सर, रेवेन्यू। हाँ, अब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है सर? सुनो ध्यान से सारे बच्चे, अरे सुनो ध्यान से बेटा सारे बच्चे सुनो। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है कि जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो सर, जिस भी चीज का आप क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो, हाँ, उस चीज को जब आप बेचते हो उससे जो पैसा मिलना होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। अगर आप कभी किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखो, मैं आपको दिखाऊंगा, ऊपर क्या लिखा होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब भाई जिस चीज का बिजनेस है उससे उसकी मैंने कितनी सेल करी है ना। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। रेवेन्यू की अगर मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं तो क्या बोलता है? ये देखो, अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसा आपको मिला, अमाउंट रिसीव्ड, ओके, और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बस इतनी। हाँ अरे बुक में तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सुन लो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है, हाँ, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। मतलब अगर मैं अपनी पुरानी मशीन बेचूंगा, क्या उसको रेवेन्यू बोलेंगे? नहीं, आऊंगा उस पर भी आऊंगा, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए पहले क्या समझाया? पहले समझाया कि गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, हाँ जी, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, जो मेरा मेन प्रोडक्ट है, उसको बेचने से जो अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है या फिर रिसीवेबल है, मतलब हो जाएगा वो रेवेन्यू है। हाँ तो बेटा यहां पे मेरा रेवेन्यू कितना है? 10,000 रुपए है। अरे पैसे नहीं मिले लेकिन मिल जाएंगे ना, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। यस और नो? अरे मिल जाएंगे, हाँ सर, हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल मिलेंगे। तो इसका मतलब रेवेन्यू क्या हुआ? सेल रेवेन्यू आप इंटरचेंजेबली यूज कर लो अभी के लिए, राइट। सेल या रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया सर? 10,000 रुपए। हाँ मतलब
ना तो एक्सपेंसेस को देखने के लिए फर्क पड़ता है कि पैसे कितने पे करें, और ना ही रेवेन्यू को डिसाइड करने के लिए। क्या यहां पे भी फर्क नहीं पड़ता कि पैसे कितने मिले? बेशक बेटा, आपको 1 रुपया ना मिला होता तब भी मेरा 10,000 रुपए का रेवेन्यू है। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपना काम कर दिया। अब मेरी बात सुनो, आपने मुझे यहां पे, मेरे बैच में अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? अराउंड 30 स्टूडेंट्स हैं, और यहां पे 21 स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, जो भी है। बेटा आप सबने मुझे कितने पैसे दिए सर? 999, 1,000 रुपए के आसपास, है ना? हाँ सर, हाँ। मुझे एक बात बताओ, जो मुझे 30,000 रुपीज रिसीव हो गए हैं सर, क्या हो गए हैं? 30,000 रिसीव हो गए हैं। क्या ये मेरा रेवेन्यू है? क्या मैं इसको आज अपना रेवेन्यू मान सकता हूं? बोलो, क्योंकि भाई मेरा काम तो यही है ना। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ जल्दी। अरे ये नो कौन बोल रहा है? प्रज्ञा और गरिमा ने बोला है नो। हाँ जी, बाकी लोग? बेटा अगर मेरे को 21 रिप्लाई नहीं मिले तो जिस बच्चे का रिप्लाई नहीं मिला उसको हटा दूंगा मैं यहां से। मेरे को फुल इंटरेक्शन चाहिए, तब मजा आता है। मेरे को जोश चाहिए भाई पूरा। प्रज्ञा, गरिमा, मुकुल और श्रद्धा चारों ने बोला नो। हाँ, मैं बाकी बच्चों का वेट कर रहा हूं बेटा। साजिद आलम ने बोला यस। बाकी सब क्या बोल रहे हैं? नो। मोनिका, फरदीन, रिशु, स्मृति। बेटा मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि जो आपने मुझे हजार रुपए दे दिए हैं, क्या वो मेरा रेवेन्यू है? क्या मैं उसको आज अपनी सेल रिकॉर्ड कर लूं? नहीं सर, नहीं। क्यों नहीं? सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्सपेंसेस का मतलब क्या था बेटा? एक्सपेंसेस का मतलब था कि भाई अगर मैंने बेनिफिट ले लिया तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। हाँ, रेवेन्यू का मतलब है सिंपल सा। रेवेन्यू का मतलब सिंपल सा क्या है कि जब मैंने अपना काम कर दिया। सर मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको सीए फाउंडेशन की कोचिंग देना, है ना? अकाउंट्स की कोचिंग देना। हाँ, क्या मैं वो पूरा काम कर चुका हूं? सोचो, क्या वो मैं पूरा काम कर चुका हूं? क्या मेरी क्लासेस खत्म हो गई है? क्या मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, क्या वर्ड यूज किया मैंने, बुक्स में नहीं है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आपने मेरे को पैसे दिए, क्यों? क्योंकि मेरे को परफॉर्म करना है ना? मेरे ऊपर क्या है अब? ऑब्लिगेशन है कि मुझे 1,000 रुपए का परफॉर्मेंस आपको देना है, पढ़ाना है। पढ़ाना है इसमें परफॉर्मेंस, यस। क्या वो कंप्लीट हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ। तो क्या मैं इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा? जी नहीं करूंगा। ये बात सबको समझ में आती है? सर मैं रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूंगा? जो काम मेरे को करना है, अगर वो काम मैंने कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे लस्सी का ऑर्डर दिया, हाँ, आपने मेरे को पैसे दे दिए, लेकिन अगर मैंने आपको लस्सी अभी नहीं पिलाई, तो क्या वो मैं अपनी सेल मानता हूं? अरे नहीं। जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर दूं, आपको बेनिफिट ना मिल जाए, तब तक वो मेरा रेवेन्यू नहीं है। आप बात समझ रहे हो? जब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब तक क्या मैं 30,000 को रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा? जी नहीं। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है कि जब मैंने सेल कर दी। अरे मैंने सेल नहीं करी अभी। सेल का मतलब क्या है कि जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी है। बात समझ में आ गई? कि अगर मैंने आपको अभी तक लस्सी दी ही नहीं है, आपने मेरे को पैसे दे दिए, हाँ सर हाँ, क्या मैंने आपको लस्सी पिला दी? नहीं ना। तो क्या वो मेरी सेल है? अजी नहीं। बात समझ में आ गई? यस सर यस। उसको हम रेवेन्यू नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे। वो मेरा रेवेन्यू नहीं है, अजी नहीं, रेवेन्यू नहीं है। लेकिन क्या ये मेरा 10,000 रुपीज रेवेन्यू है? हाँ बिल्कुल है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया सर? रेवेन्यू का मतलब हो गया जो पैसे या तो आपको मिल गए या मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने गुड्स और सर्विसेज की सेल कर दी है ना? आपने अपने साइड से काम कर दिया ना, आपने अपना कर्म कर दिया। पैसे मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता सर, नहीं पड़ता। अगेन ये बात किसने बोली है सर? एक्रूवल कॉन्सेप्ट ने ही बोली है। एक्रूवल कॉन्सेप्ट, इसका मतलब एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों की बात करता है। इसलिए मैंने क्या किया था, यहां पे क्या लिखा था? ट्रांजैक्शन लिखा था। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजैक्शन को मुझे कब रिकॉर्ड करना है? व्हेन दे अकर, जब वो ट्रांजैक्शन होगी। सर मेरी रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन कब होगी? जब मैं आपको पूरी सर्विसेज दे दूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कैश इज पेड और रिसीव्ड। ये मेरा एक्रूवल कॉन्सेप्ट है। हाँ,
रेवेन्यू मैं तभी रिकॉर्ड करूंगा सर, बिल्कुल रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करूंगा। ये सुनो, मैं फटाफट से अब क्या कर रहा हूं, आपको एक बार रिवाइंड कर रहा हूं कि आज हमने क्या क्या कर लिया। क्लास खत्म नहीं हुई है, टेंशन मत लो अभी। सर सबसे पहले हमने डिस्कस किया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब बिजनेस अलग, ओनर अलग। हाँ जी, अकाउंटिंग बिजनेस के हिसाब से ओनर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं, जब वो निकाल लेता है तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉइंग्स बिजनेस का खर्चा नहीं होता है, बिल्कुल सही। आपने कहीं बाहर से पैसा लिया उसको लायबिलिटी बोलते हैं, एब्सोल्युटली क्या बोलते हैं सर, लायबिलिटी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस बहुत सारी होती है, बिजनेस कैसे चल रहा है, प्रॉफिट है या नहीं, उसके लिए मुझे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और अकाउंटिंग मैं हर एक डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड की करता हूं। इंडिया में वो पीरियड क्या है सर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च मुझे अपनी अकाउंटिंग करनी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ता है एज पर द पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकाउंट्स को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। सबसे पहले हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है। कैसे करूंगा, अपने बिल से करूंगा। जो मेरे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे, किसमें सर, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमने समझा कि भाई जो खर्चे होते हैं, राइट। अच्छा, उसके पहले हमने समझा कि भाई बिजनेस दो टाइप के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। और गुड्स का मतलब क्या होता है, इसको समझने के बाद हमने एक्सपेंडिचर समझा, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो एक साल में उड़नछू, जिससे बेनिफिट जो मिल रहा है वो एक साल में उड़नछू हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट। एसेट का मतलब क्या है सर, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, जो आपकी खुद का है, आप ओन करते हो, उसको हम बोलते हैं एसेट। बिल्कुल सही। फिर हमने एक्रूवल कॉन्सेप्ट की कुछ बातें करी कि भाई जब मैं अपना खर्चा कब रिकॉर्ड करूंगा, खर्चा रिकॉर्ड करूंगा अगर मैंने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है, मुझे बेनिफिट मिल चुका है, हाँ जी बिल्कुल बेनिफिट मिल चुका है, तो ये नहीं फर्क पड़ता कि मैंने उसको पैसे दिए हैं या पैसे नहीं दिए। अगर मैंने बेनिफिट ले लिया तो उसको मैं आपको खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। सिमिलरली विद द रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब एक तरीके से सेल मान सकते हो, राइट। मुझे अपनी सेल कब रिकॉर्ड करनी है, अगर मैंने अपना काम कर दिया है, अगर मैंने आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया है, अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर लिया है, अगर मैंने आपको लस्सी पिला दी, अगर मैंने आपको कोचिंग पूरी की पूरी दे दी, तो मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने मुझे पैसा दिया है, नहीं दिया, कब दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड होगा जब मैंने आपको प्रॉपर सेल कर दी है, गुड्स को डिलीवर कर दिया और सर्विसेज को कंप्लीट कर दिया है। दिस इज माई रेवेन्यू। हाँ, ये बातें किसने बोली, एक्रूवल कॉन्सेप्ट ने बोली। यहां तक किसी को डाउट है तो बता सकता है। नाइस, काफी कुछ कवर कर लिया आज हमने। बस एक लास्ट चीज और बोलाऊंगा, रेवेन्यू वर्सेस इनकम। मुकुल बेटा शांति, कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा, हाँ जी जल्दी बोलो। जो चीजें हमने अभी तक करी है उसमें किसी को डाउट है, क्लियर है, चले क्या आगे, हाँ जी आगे चले, फुल क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई आ जाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हम 4 टर्म्स का मीनिंग समझने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, क्या समझने वाले हैं, 4 टर्म्स का मीनिंग, बिल्कुल सही, सुनोगे ध्यान से। सर सबसे पहला मीनिंग आज हम समझने वाले हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से। सर होमवर्क बात की बात बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं हर्षित, तेरा ध्यान कहीं और ही होता है बेटा, तू क्लास में बहुत पिटेगा। सुनो ध्यान से। सर सबसे पहला प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी क्लास शुरू हुई है, मजे लो ना यार। होमवर्क, अभी होमवर्क कहां से आ गया, अभी तो शुरू हुआ है भाई, शुरुआत है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी हफ्ता 10 दिन मौज करो, बस आओ आराम से बैठो, सुनो, मौज से पढ़ो, फिर जब मेरी बारी आएगी आपको थोड़ा होमवर्क देने की तब मैं मौज करूंगा। सर एक है, पहला टर्म है प्रीपेड एक्सपेंसेस, सुनेंगे ध्यान से। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लो सर। प्रीपेड का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है प्रीपेड का मतलब क्या होता है। आपने दुनिया भर के रिचार्ज करवाए हैं, अपने भी कराए हैं, किसी और के भी कराए हैं, है ना, उसको बोलते हैं प्रीपेड, कि भाई पहले ही पे कर दिया। प्रीपेड मतलब पहले ही पे कर दिया, किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए। अभी आपने क्या कर दिया सर, पहले ही पे कर दिया, हाँ मतलब बेनिफिट अभी नहीं लिया है, अभी आपको बेनिफिट नहीं मिला, अजी नहीं मिला, लेकिन पैसे पहले दे दिए। हाँ अब मुझे बताओ, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या एक्चुअली में एक्सपेंसेस होते हैं, नहीं सर, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई अभी आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, अभी आपने बेनिफिट नहीं लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब कि जो आपने एडवांस पेमेंट कर दी। देखो यहां सिंपल लैंग्वेज में लिखवाऊंगा जो आपको समझ में आए। ये नोट्स का मतलब क्या होता है,
नोट्स का मतलब जो आपके लिए है, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, आपके लिए है। सुन लो, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब अमाउंट पेड इन एडवांस, अमाउंट पेड इन एडवांस। अच्छा, जो अभी हमने पढ़ा, हाँ बेटा मैं आपको रिलेट करवाऊंगा, टेंशन मत लो। बट आपने अमाउंट तो एडवांस में पे कर दिया, लेकिन आपको बेनिफिट मिला क्या? बट बेनिफिट नॉट रिसीव्ड, बेनिफिट नॉट रिसीव्ड, अजी नहीं। तो अगर आपको बेनिफिट रिसीव ही नहीं हुआ है तो क्या वो खर्चा माना जाएगा? सर नहीं, जैसे कि हमने यहां पे पढ़ा, देखो 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 सर, ये जो हमारा एग्जाम्पल था किसका? रेंट रिसीट का। आपने अप्रैल 2022 का पेमेंट कर दिया पहले ही, बेनिफिट तो नहीं मिला, नहीं। आपने ये खुद ही मुझे बताया कि सर इसको क्या बोलते हैं, इसको एसेट बोलते हैं। सर इसको क्या बोलते हैं? एसेट। क्यों? क्योंकि बेनिफिट तो फ्यूचर में मिलेगा। आप खुद सोचो, मान लेते हैं कि भाई मैंने क्या किया, आज मोबाइल का रिचार्ज करवाया, है ना। अब बेटा आज आपने मोबाइल का रिचार्ज करवाया अगले 3 महीने के लिए, 3 महीने का ही होता है ना, 84 डेज जो भी होता है। सर अगले 3 महीने का रिचार्ज करवाया, तो बेटा क्या आज आपका मोबाइल रिचार्ज का खर्चा हो गया? नहीं। सर क्यों? क्योंकि बेटा बेनिफिट अभी थोड़ी मिला है, बेनिफिट तो अभी मिलेगा ना धीरे 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 3 महीने तक। अगर मैंने वाईफाई का रिचार्ज, जैसे मैंने वाईफाई का रिचार्ज पूरे साल का करवा रखा है, ये सुनो, मैंने पूरे साल का रिचार्ज करवा रखा है, हाँ, तो भाई क्या पूरे साल का खर्चा अभी रिकॉर्ड कर लूं? नहीं सर, जैसे जैसे उसका यूज करता जाऊंगा, बेनिफिट लेता जाऊंगा, वैसे वैसे खर्चा रिकॉर्ड करूंगा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस नहीं होता है ये, हमारा क्या होता है सर? एसेट होता है। हाँ जी, किसी को डाउट? बेटा मैं हर एक पॉइंट के पास पूछूंगा, डाउट तो होगा तो बता देना, लेकिन मुझे पीछे मत लेके जाना कि मैं आगे निकल चुका हूं और फिर आप मुझे पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहे हो। तो इसलिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट के बाद आपसे पूछता रहूंगा येस और नो, बस आपको टाइप ही तो करना है येस और नो, और क्या करना। ये बात सबको समझ में आती है कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? हाँ, कि आपने पेमेंट पहले ही कर दी है, बेनिफिट आपको मिलेगा फ्यूचर में, तो ये आपका खर्चा नहीं है, अभी अभी नहीं है ना, फ्यूचर में होगा सर। खर्चा तो फ्यूचर में मानेंगे, जब मैं इसका बेनिफिट ले लूंगा तभी तो खर्चा मानूंगा। हाँ, बेनिफिट लिया क्या सर? नहीं। एक और टर्म आता है सर, एक और टर्म आता है, उसको क्या बोलते हैं सर? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सर क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वाह सर, मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपेंस। अरे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, राइट, आउटस्टैंडिंग। हाँ अब सुन लो ध्यान से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि भाई कुल्फी तो खा ली लेकिन पैसे नहीं दिए, लस्सी तो पी ली लेकिन पैसे नहीं दिए। मतलब सर बेनिफिट आपको मिल चुका है, क्या हो चुका है सर? बेनिफिट आपको मिल चुका है, लेकिन अभी आपने क्या किया सर? अभी आपने पैसे नहीं दिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे कि भाई अमाउंट नॉट पेड, अमाउंट नॉट पेड। बट बेटा ये लैंग्वेज आप एग्जाम में मत लिख देना, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत ही खराब लैंग्वेज है एग्जाम के लिए। सिर्फ आपको इजीली समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आती है, ठीक है। अमाउंट नॉट पेड बट बेनिफिट रिसीव्ड, बेनिफिट हैज बीन रिसीव्ड, बेनिफिट हैज बीन रिसीव्ड। हाँ जी, अगर बेटा आपको बेनिफिट रिसीव हो गया है, हाँ सर हाँ, तो मुझे बताओ क्या आप यहां पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे? एवरीबडी यस और नो? क्या आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे? जोर से बोलो हाँ या ना। क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर है तो क्या हम यहां पे अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे? भाई मैंने पैसे नहीं दिए, हाँ सर मैंने पैसे नहीं दिए, ये बात तो सही है, तो क्या मैं खर्चा रिकॉर्ड करूंगा? हाँ। क्यों सर? क्योंकि बेनिफिट हैज बीन रिसीव्ड। अरे लस्सी पी ली ना भाई, हाँ खर्चा हो गया बेटा तेरा, यस सर नो, राइट, ठीक है। तो एक्सपेंस हो चुका है, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए। बेटा मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया, देखो देखो, अरे क्या मस्त क्लास जा रही है भाई, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, सुनो ध्यान से। सर ये कहाँ गया बेटा, मैंने लिखवाया ना, हाँ ये देखो एवरीबडी देखो ध्यान से, मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था सर, क्या? लायबिलिटी। यस सर। और लायबिलिटी का मतलब मैंने आपको क्या कहा था सर? लायबिलिटी का मतलब कहा था अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर। हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ ना, प्लीज बताओगे? अरे प्लीज बताओगे क्या? हाँ सुनो 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 ना, सुन लो ना। देखो
सर ये जो आपने शुगर परचेज की थी 2,000 रुपये की, हाँ आपने शुगर परचेज करी, लस्सी में डाली, लस्सी बनाई और बेच दी, आपका खर्चा हो गया लेकिन आपने पे नहीं करी, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप कभी पे नहीं करोगे? क्या बेटा इसका मतलब ये है कि आप कभी पे ही नहीं करोगे? नहीं सर, इसका मतलब ये तो नहीं है ना। आप पे करोगे? हाँ सर हम पे करेंगे। क्या वो अभी पेबल है? हाँ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप बताओ ना प्लीज, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर ये मेरी लायबिलिटी होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलो हाँ या ना। सर क्योंकि आपने अमाउंट अभी पे नहीं किया, तो इसका मतलब तो ये है ना कि अमाउंट पेबल है। हाँ सर हाँ, इसका मतलब तो यही है कि अमाउंट पेबल है, और अमाउंट पेबल का मतलब क्या है? लाइबिलिटी। हाँ सर लाइबिलिटी। एवरीबॉडी जल्दी बोलेंगे बेटा फटाफट से, बस 2 टर्म और पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। सारे बच्चे फटाफट से बोलो यस और नो। अरे मेरे को 2-3 बच्चों के दिख रहे हैं बेटा, मैं बाकी सबको ब्लॉक कर दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुमने गुस्सा देखा नहीं मेरा अभी। अगर मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला तो बेटा अच्छा नहीं होगा आपके लिए। हाँ अब आया ना, यस सर क्लियर। बेटा बेशक आपने पहले पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, आपको यस और नो तो बोलना पड़ेगा, है ना, नहीं तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, आप भी बोर हो जाओगे। सर ये बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट। सर नेक्स्ट, हाँ बेटा हाँ, ये तो खर्चों की बात हो गई, जैसे मैंने आपको खर्चे पढ़ाए, ये जो हमारा थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल था, है ना, ये हमें समझ में आ गया कि सर खर्चा कौन सा है और कौन सा नहीं है, एसेट कौन सा है और लाइबिलिटी कौन सी है ना, इतनी बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। यस सर, उसके बाद बताओ, उसके बाद आता है बेटा एक टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। सर क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। हाँ बेटा हाँ, एक्रूड को बेसिकली एक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है, लेकिन इनकम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एक्रूड। ठीक है, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग एक ही बात है। हाँ बेटा बात तो एक ही है, अलग अलग नहीं होता। एक्रूड का मतलब यही है, इनकम का मतलब भी यही है। सर कैसे? मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है भाई। एक्रूड इनकम का मतलब है कि आपने अपना काम कर दिया है। क्या मतलब है सर? आपने अपना काम कर दिया, हाँ, लेकिन आपको पैसे नहीं मिले। आपने अपना काम कर दिया, आपने मतलब जैसे मान लो कि आपने तो लस्सी पिला दी, कस्टमर ने लस्सी पी ली लेकिन पैसे नहीं दिए। सर जैसे कि बेटा स्कूल वाले ने पैसे नहीं दिए थे, कहाँ गया? हाँ, इसने 10,000 में से 8,000 दिए थे। हाँ सर हाँ, लेकिन बेटा 2,000 तो नहीं दिए थे ना। सर 2,000 नहीं दिए थे? नहीं बेटा 2,000 नहीं दिए, ये 2,000 रुपये अभी नहीं दिए। तो क्या ये 2,000 रुपये मेरा रेवेन्यू नहीं था? सर था। आपने खुद माना था कि भाई ये 2,000 भी आपका रेवेन्यू है सर, हमारा पूरा 10,000 ही रेवेन्यू है। हाँ सर हाँ, तो इसका मतलब एक्रूड रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया? एक्रूड इनकम, एक्रूड रेवेन्यू कुछ भी बोलो, इसका मतलब हो गया इनकम दैट इज अर्न्ड, इनकम विच इज अर्न्ड, मतलब आपने कमा ली है। देखो ध्यान से सुनो, इनकम विच इज अर्न्ड बट मनी नॉट रिसीव्ड। क्या बढ़िया इंग्लिश लिख रहा हूं ना मैं मनी नॉट रिसीव्ड। हाँ सर हाँ, क्या मतलब है इसका? कि भाई आपने पैसे कमा लिए हैं। पैसे कमाने का मतलब बहुत सिंपल है भाई, पैसे कमाने का मतलब है कि आपने जो काम करना था वो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी बच्चे को कोचिंग दे दी, मैंने पढ़ा दिया, लेकिन अभी उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो क्या वो मेरी इनकम मानी जाएगी, रेवेन्यू माना जाएगा? हाँ सर माना जाएगा। इनकम विच इज अर्न्ड, अर्न्ड का मतलब कि भाई आपने अपना काम कर लिया। यहां पे हम लिख सकते हैं हाँ कि भाई हमने अपना काम किया, अपना काम पूरा कर दिया, हमने अपना काम पूरा किया। यस सर, लेकिन पैसे नहीं मिले, तो बेटा हमने तो पूरा काम किया ना। यस सर, हमने तो पूरा काम किया। अब पैसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमारी इनकम तो मानी जाएगी सर, बिल्कुल मानी जाएगी। इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, तो मैंने जैसे आपको बोला कि सर ये हमारा इनकम है। हाँ सर राइट, ये मेरी इनकम बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। अब सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको फ्यूचर में क्या 2,000 रुपये मिलने वाले हैं? एवरीबडी सोचो, क्या आपको फ्यूचर में 2,000 रुपये मिलने वाले हैं? हाँ, मतलब क्या आपको अभी 2,000 रुपये का बेनिफिट मिलना है? अरे फ्यूचर में मिलने हैं ना पैसे। हाँ, तो क्या हम उसको एसेट बोल दें? ऑफ कोर्स
एसेट का मतलब क्या है कि सर वो चीज जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। क्या सर इससे मिलेगा? हाँ भाई 2000 रुपये बेनिफिट ही तो है, पैसे बेनिफिट ही है और क्या है, बोलो हाँ या ना। कि सर 2000 रुपये फ्यूचर में मिलने हैं, हाँ मिलने हैं, तो क्या ये एसेट है? हाँ सर हाँ। तो मतलब 2000 रुपये आपकी इनकम भी मानी जा रही है, बिल्कुल मानी जाएगी भाई, आपकी इनकम मानी जाएगी। और क्या वो हमारा एसेट है? क्योंकि पैसे अभी नहीं मिले तो मिलेंगे ना, बिल्कुल मिलेंगे। तो मतलब फ्यूचर में मिलेंगे, हाँ फ्यूचर में मिलेंगे। क्या बेनिफिट मिल रहा है? हाँ। क्या एसेट हो गया सर? बिल्कुल हो गया। जल्दी बोलो बेटा, इसके बाद बस एक लास्ट टर्म है, उसके बाद हम क्लास को खत्म कर देंगे। हाँ सर बोल रहे हैं सब बच्चे, हाँ ठीक है। आ जाओ बेटा, लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म पे आते हैं। टर्म नंबर 4 एवरीबॉडी। सर टर्म नंबर 4 है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओए होए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ जी, सुन लो बेटा, सुन लो, ध्यान से सुन लो। अब क्या हुआ है सर? अब क्या हुआ है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया सर, किसका एग्जांपल लिया? अपना एग्जांपल क्या लिया सर? कि आप लोगों ने मुझे भरोसा करके मुझे फ्यूचर मतलब एडवांस में पैसे दिए। अरे बोलो हाँ या ना। आपने क्या दिया सर मुझे? क्या एडवांस में पैसा दिया है क्या? हाँ सर हाँ। तो इनकम रिसीव्ड एडवांस का मतलब क्या है? कि क्या मेरी इनकम हो गई है? नहीं। क्या मैं उसको अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लूं? नहीं। क्या 30,000 रुपीज जो आपने मुझे दे दिए हैं, क्या वो मैं अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूं? सर नहीं। क्यों? क्योंकि देखो हमने अपना पूरा काम नहीं किया। सर मैंने वो पैसे कमाए कहाँ हैं अभी? जब मैं अपनी साइड से काम करूंगा, मैं आपको सर्विसेज दूंगा, मैं आपको बेनिफिट दूंगा, तभी तो अपनी इनकम रिकॉर्ड करूंगा। बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या हो गया सर? कि भाई हमें पहले ही पैसे मिल गए, मैंने अपना काम नहीं किया। देखो देखो देखो, यहां पे क्या लिखेंगे हम? सुनो ध्यान से सुनो। यहां लिखेंगे इनकम विच इज नॉट अर्नड, विच इज नॉट अर्नड। देखो अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, यस सर, इन एडवांस। बट आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि आपने अभी बेनिफिट नहीं दिया, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस बिफोर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स, प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स। मैंने आपको कुछ बेनिफिट तो दिया ही नहीं है, सही बात है, बिफोर प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट्स। तो मतलब मैंने पैसे नहीं कमाए? अजी नहीं, अभी तो मेरा क्या है, अभी तो आपने बस पैसे दे दिए। यस सर यस, बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखो देखो, ध्यान से सुनो। अब मुझे बताओ, तो आपने क्या बोला सर? ये मेरी इनकम नहीं है, मेरी इनकम नहीं है सर, मेरी इनकम नहीं है। अब बेटा मुझे आराम से सोच के बताना, सोच के बताना। आपने मेरे को पैसे दे दिए, हाँ, क्या मेरे लिए अब एक ऑब्लिगेशन है? सर ऑब्लिगेशन मतलब क्या मेरे कंधों पे, इन छोटे छोटे कंधों पे, ये छोटा सा जो कंधा आपको दिख रहा है, क्या इस पे अब एक बोझ है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या सर? कि मुझे अब इन 30 स्टूडेंट्स को, प्यारे प्यारे बच्चों को, मुझे अब क्या करना है? अगले 3 महीने में क्या करनी है? क्लासेस देनी है। अगले 3 महीने क्लासेस देनी है। एब्सोल्युटली यस, राइट सर। इसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं सर? लाइबिलिटी। तो मैंने आपको वहां पे क्या लिखा है सर? लाइबिलिटी का मतलब एनी अमाउंट विच इज पेबल, हाँ, या फिर एनी सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड। कि भाई अगर मुझे पैसा पहले मिल चुका है और मैंने आपको सर्विसेज देनी है, तो एक तरीके की अगर आपकी ऑब्लिगेशन है भाई, यहां पे मेरी क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल सर बिल्कुल, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो क्या हम उसको भी लाइबिलिटी बोलते हैं? एब्सोल्युटली यस, राइट। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे। फटाफट से जो भी आपके दिमाग में डाउट वगैरह है, कुछ भी है, आप पूछ सकते हैं। और मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए सर? आपके फीडबैक तो चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ अगले कुछ घंटों के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन खराब हो गया है और मैंने फ़ोन रिपेयर के लिए दिया हुआ है। तो आप मुझे एप्लीकेशन पे ही मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी बात आपको करनी है। जैसे मैंने कहा कि हम दोनों में दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। आपको कोई भी डाउट है, बेशक वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, एकेडमिक प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, है ना, राइट। और अगर आप चाहते हो कि लेक्चर में कुछ इंप्रूव होना चाहिए, सर ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, वेलकम।
ऑल द फीडबैक्स आर वेलकम, ठीक है, आप मुझे बता सकते हो, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वो भी बता सकते हो, मुझे बहुत खुशी होती है बेटा, मुझे अपनी तारीफ सुनने में बहुत मजा आता है ठीक है, राइट। हाँ जी, किसी को डाउट है? एवरीबडी, किसी को डाउट है बेटा फटाफट से बताओ। बहुत ही बेसिक बेसिक लेके चले हैं, हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, हाँ जी सब कुछ करेंगे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो जल्दी बोलो। स्मृति थैंक यू मच, थैंक यू सो मच बेटा। देखो स्मृति कितनी अच्छी बच्ची है ना। सर द लेक्चर वॉज ग्रेट, थैंक यू बेटा। ऑल क्लियर? ओके चलो चलो ठीक है, ज़्यादा तारीफ नहीं बेटा, एक ही दिन में ज़्यादा तारीफ नहीं करनी ओके ओके ऑल क्लियर, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, हाँ लियो, आज मेरी राशि मेरी साइंस लियो है, हाँ लियो आई गेस, ठीक है। ओके गाइस, एनी डाउट? अच्छा ये जो आपको नोट्स वगैरह चाहिए, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अरे एक चीज़ समझते जाओ, अरे सुनो सर, रात वाली क्लास से अच्छा इस वाली क्लास में लगा, रात वाली क्लास कौन सी थी बेटा? मयंक बेटा ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू तारीफ कर रहा है या बेइज्जती, है ना, तो ये तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं अरे सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, जब मैं इसकी पीडीएफ क्रिएट करूंगा, सुन लो सुन लो सुन लो, ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो बेटा वो पीडीएफ जो होगी ना वो वाइट कलर में होती है। किस में होती है सर? वाइट कलर में, है ना। मैं आपको जो पीडीएफ शेयर करूंगा वाइट कलर में होगी, हाँ सर हाँ, राइट। तो आपको कुछ कुछ कलर्स दिखेंगे नहीं, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि पीडीएफ का कलर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को पता है पीडीएफ का कलर कैसे चेंज करते हैं, अच्छी बात है। ये मैं कहां पे अपलोड करूंगा? कोर्स में जाके, कंटेंट में जाके, है ना, वहीं पे मैं अपलोड कर दूंगा। इसका ट्यूटोरियल मैं आपको कल दिखा दूंगा कि अगर आपको नहीं पता कि पीडीएफ का कलर कैसे चेंज करते हैं, राइट, तो आप कर सकते हो। ये नोट्स डेली के डेली अगर आप चाहते हो तो मैं अपलोड कर दूंगा, राइट। बाकी अगर आप खुद के नोट्स बनाना चाहोगे तो दैट वुड बी ग्रेट, बाकी ये तो मैं क्या ही करूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, ठीक है, आज का तो आई गेस 2 घंटा हो ही गया, ठीक है। कल मिलेंगे आपसे, आई होप आप बोर नहीं हुए होगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास में कोई बोर हो। तो मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।